तकलीफ रख मेरे सामने। ओ भाई, ये कौन सा एक मुंह से तुम जो हो कुरान की एक आयत पढ़ते हो और बेगैरती का ये आलम है, दूसरे मुंह से गालियां देते हो। मैं तुम्हें कुरान करीम से एक नहीं 10 आयतें गिनाने को तैयार हूं। मर्द के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो, सामने आओ हमें रख और मुझे कुरान से एक आयत बताओ जो तुम्हें इजाजत देती है हाथ में, दाहिने हाथ में कुरान और बाएं हाथ में गालियों वाले सफे और गंदी गलील बदतरीन जुबान इस कायनात की। मुझे पता है इस वक्त सबसे ज्यादा मुखालफत मेरे अहमदी करेंगे कि आपको जरूरत नहीं थी सख्त जुबान इस्तेमाल करने की, पर तुम एक वाहिद बंदे हो इस पूरी सोशल मीडिया पे जिसके मुंह से कुरान नहीं सिर्फ गंद निकलता है। तो बिस्मिल्लाह करें, पहले आप कुरान की वो आयत बताएं जो आपको इजाजत देती है इस किस्म के रवैये की। अगली मेरा बात टाइम मैं फिर लगाएं, आपको कुरान सिखाऊंगा। जजाकल्लाह। ले टाइम लगाएं, इसके बस की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले अगर हम उस वक्त अबू जहल की नस्ल से हैं तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो कि मुखन्नस और हिजड़ा था, नमर्द आदमी था, अपनी किताबों का हवाला तुम हो हवाला मुखन्नस मेरी हिजड़ा, बारी में लानत हो क्यों तुम पे, बोलता है? तेरे बाढ़ तेरी में जाओ। टूही के अंदर जब मैं इंजेक्शन ठोकतू तो बोलता क्यों है अपनी बारी नहीं में? नहीं नस गया तेरी मादा साकीना का, नस गया। बर्दाश्त करो ना। जब तुम्हारा बाप आमिर हक के अंदर इतनी चमड़ी है, मेरे 2 मिनट चलन दे आज, तुम्हारे बाप आमिर हक के अंदर इतनी चमड़ी है कि वो बर्दाश्त करे, तुम्हारी पिठियों और तुम्हारी पसलियों के अंदर इतना तपड़ क्यों नहीं है, जिगरा क्यों नहीं है, हैं? आमिर हक से लेना है पंगा। आमिर हक करता है तुम्हारे बड़े बड़ों को नंगा चौक के अंदर। अगोते आना मेरे मुंह मत्थे लगना ही, ऐसी की तैसी तुम्हारी बकवास करते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मुसलमा कज़्ज़ाब का खुशिया है, खुशिया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, तुमने मुझे कहा है ना, अब फिर सुन, बर्दाश्त कर। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मुसलमा कज़्ज़ाब के मनी के कतरे से निकलने वाला जरासीम था जो गटर के अंदर किसी खंजीरनी की तशरीफ से गुजरता हुआ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पैदा हुआ है। चौपकारा मुंह बंद कर, तेरी ऐसी दी तैसी, इन्हू इससे स्टंजा करो इस वाटर के साथ, निकल तेरी ऐसी दी तैसी। रोजा है भाई, हमारा रोजा है, मुसलमान है, हमारी तरह काफिर नहीं है। चल तेरी ऐसी दी तैसी, बदमाशी करते हो, बंदे दे पुत्रा तेरा जड़ के खाऊं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम्हें उस वक्त याद आना चाहिए था जब तुम्हारे इस खुशिये ने जनाब मेरे आगे पेश होने की कोशिश की थी, उस वक्त हिम्मत करनी थी, सवाल पूछा, इससे सवाल की तरफ क्यों नहीं आया? उल्लू के पट्टे मेरे, अच्छा ये इंतजार कर रहा था कि ये इस ब्रॉड के ऊपर मेरे साथ लोलो पोचो करे और मैं इसको करने दूं। अफजल वड़ैच साहब की तरफ भागते हो, तू तो कह रहा था अफजल वड़ैच को मालशिया बोलता है तू उधर, ये वड़ैच साहब बैठे हैं, तू कहता जी ये और दूसरा इसका चेला चांटा उधर, ये चूंकि जा चुका है तो मुझे थोड़ा सा 1 मिनट एक्स्ट्रा दें, ठीक है ना, 1-1.5 मिनट मुझे एक्स्ट्रा दें ताकि मैं अपना कंक्लूड कर लूं आराम से। जरा आप करते रहे बात, अब कौन सा कोई है, आप करते एग्जैक्टली वो है ही नहीं, जब मैदान में टिके तो फिर ना। एक मिनट ठहरे थे ना, मैंने ये कहना था कि मैंने पहली दफ़ा ये ताहिर को सुना है, इसके मुतल्लिक बड़ा मशहूर था कि बड़े इखलाक से ये बात करता है, और अभी इसने कहा भी कि मुरब्बी साहब ने मुझे तरबियत की कि मैंने बड़े इखलाक से बात की है। यानी इसने अपनी पहली बात में इतनी इरिटेटिंग बात की है कि उसके नतीजे में फिर यही होना था। मैं हैरान हूँ कि इसके मुतल्लिक पहली दफ़ा मैंने इसको सुना है, पहले मैंने ब्रॉड में इसको देखा लेकिन मुझे कभी इंटरेक्शन नहीं उसके साथ हुई, लेकिन मैं हैरान हूँ कि डिबेट जो अपने आप को कह रहा है हम आला अखलाक पे कायम है, उसका ये तरीका है डिबेट करने का। मेरे लिए बहुत हैरान कौन ये बात है। मिर्जाइयों को तो मैं जानता हूँ है ही सारे गाली बात, माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं, नीचे ब्रॉड में से गुजर जाए, लेकिन ये जो इनका एक अखलाक का आला मयार बना के जिसको पेश कर रहे थे, उसकी ये हालत है कि दूसरे को बात शुरू करने से पहले ही इतना इरिटेट कर देना कि अगला फिर वो जाहिर है तुम्हारे साथ यही करेगा जिसके तुम हकदार हो। जी बिल्कुल। अच्छा तारिक साहब, चूंकि आप मौजूद हैं, मैं अब मजीद अपना जो जवाबी हमला वो नहीं करूंगा आपके एहतराम में। कहने को बहुत कुछ था मगर नहीं, वो जा चुका है। अगर वो होता मेरे पास जवाब था। ये है हम मुसलमानों का तरीकाकार। हम हजरत अली शेर खुदा असदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु को मानने वाले हैं। बंदा गिरा, मुंह पे थूका, आपने कहा मेरी जाती गरज आ जाएगा, वो बंदा जा चुका है। तारिक साहब आपकी मौजूदगी, आपकी रिस्पेक्ट है, काश कि ये आपकी इस अहमियत को समझे। मैं आपकी रिस्पेक्ट में तारिक चौहान साहब अब मिर्जा साहब पे कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगा। ये होता तो मैं अपना दिफा के लिए मेरे पास हक था। बहरहाल मैं विड्रॉ करता हूँ। सिर्फ ये बात जो जरूरी है, 3-4 जुमले हैं वो मैं करके फिर आगे करना चाहूंगा बात। बड़ा साहब वो बड़ा जरूरी 1-2 चीजें मैं रखना चाह रहा हूँ। जी बोले। जी, सबसे अहम चीज, इसने एक मुर्तद मुल्हिद का कहा
میرے چینل کے اوپر ویڈیو موجود ہے, کال ریکارڈنگ موجود ہے, ڈیل ہوئی تھی اس کے ساتھ کیا معاملہ, مجھے وضاحت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور وہ بھی جیسے کتے آدمی کو جس کی ٹکے کی اوقات نہیں ہے, کل کا چھوکرا لونڈا لپاڑا وہ ساری دنیا جانتی ہے, وہ اتنی پبلش ہوئی ہے بات کہ اس کا ہر بچے کو پتا ہے کہ وہ جو صورتحال تھی, اس لیے آپ کو مجھے اس کو کم از کم میں اس کو ایگزیکٹلی اس کو کسی طور پر میں وضاحت دینے کی. وڈائک صاحب آپ کے لیے کیا جملہ, یہ آج ادھر آ کے لولو پوچو کر رہا ہے, اس کی ڈیسنسی 5 سیکنڈ بھی نہیں گزرے, میں نے نکال کے پبلک میں رکھ دی. اچھا مزے کی بات یہ, جب تک یہ بات کر رہا ہوتا تھا نا اور جو بول رہا ہوتا تھا میرے پہ, تو نیچے سے احمدی کہتے تھے واہ یہ جناب جو کرے رہے یہ ٹی سی کر رہے ہیں, تو جدو میں چھلنا شروع, طاہر لیو اٹ, ہی از اے گالی باز, لیو اٹ. او فٹمو تواڈے تے ہوئے مسخرے ہو, اوے پنوتی ہو, اوے دوگلے ہو, اوے فراڈی ہو, او منافق ہو, او چور ہو, اچکے ہو, او لوفر ہو, او لچے ہو, او ٹوچے ہو, او فنکے ہو, اوے بھگوڑے ہو, اوے مفرورے ہو, او جیب کترے ہو. آپ اندازہ کریں کہ میری باری آتی ہے, لیو اٹ, ہی از اے گالی باز, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ 버ਗਰ ਬੱਚਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਟੈਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ. ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ. ਅੱਛਾ ਪੰਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅਬੂ से कर रहा है इस चीज़ के ऊपर, तो बंदे का पुत्र बन उधर साइड तो होके बह. अच्छा खैर देखें, मैंने ये कहा मिर्ज़ा साहब की सदाकत पर नहीं, मैंने इसको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कहा. सुबह शाम बैठ के वफ़ात हयात मसीह पर बहसें करवा रहे होते हैं ना, लगे होते हैं ना. मैंने ज़िली बरूदी का कहा इससे नहीं, वो भी नहीं कहा कि कहीं इसको ये ना करे. एक आयत मांगी, एक आयत, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात पर कुरान से एक आयत अकीदा रखता है ना, इसको चाहिए था मेरे मुंह पर जो ना जनाब मिर्ज़ा साहब की वो किताब मारता इज़ाला ओहाम कि जी ये देखो 30 आयतें मिर्ज़ा साहब ने पेश किया, करते ना. तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं है, आप सिर्फ प्रोपेगेंडा करना जानते हो मेरे बच्चे. ओ बडूंगड़े, ओ बच्चू, तू बहुत छोटा है अभी, बहुत छोटा, बहुत छोटा, तू मेरी अंडरवेयर की पॉकेट में फंस जाएगा, इतना छोटा है तू. और उसके अंदर जो सुराख होता है ना, उसके अंदर जैसे कैंगरू अपनी पाउच के अंदर से निकल के देखता रहा, तू मेरे अंडरवेयर की पॉकेट से ऐसे निकल कर भाई दुनिया को देखा कर, बात तेरी इतनी औकात है बुच्चू, चोचू, शायरियां करदा है तू. राजा अत्ताउल मन्नान के जाए नफरत पर सवार रहकर ये समझता है कि तूने दुनिया फतह कर ली है. तुझे पता ही नहीं है कि वो चिड़िए इतने किंग कॉन्ग बैठे हुए ने पुत्र, किंग कॉन्ग. राजा अत्ताउल मन्नान जैसे 5 बंदे निर्णे पेट में फ्राई करके खाता हूं, तेरू पता ही नहीं. काका तू अभी अपने बाप के घुटनों में जेरे तामीर था जब आमिर हक अल्लाह के हुक्म से तजर्बे की बुनियाद पर तुम्हारे मुरब्बियों को खेड़ रहा था. तू तो कल दी जमपल ने पुत्र मेरे सामने, तेरू पता ही नहीं, तेरा वास्ता किससे पड़ा है, सा चढ़ गया है. आजकल के छोकरे 15-15, 16-16 साल के, 18-18 साल के लौंडे लपाड़े ये आके हमारे साथ मुकाबला करेंगे. तेनू मैं अपने एक डंड दे विच चुक लवां ते तेरियां पसलियां दे कड़ाके निकल जान. पुत्र सा चढ़ गया सू. हम बाबों से पंगा नहीं लेना. ये रहे तेरी मैं जड़ा ना पपी ले लवा. फिर बड़ा इसको मुल्हिद का बड़ा दुख पड़ा है, बहुत दुख चढ़ा है इसे मुल्हिद का कि ऐसे हो गया वैसे हो गया. खैर है सगे मुल्हिद. जी अस्सलाम वालेकुम सीकर भाई. नहीं, असल बात यह है कि ये बहुत अच्छा मौका था कि इल्मी गुफ्तगू करने का. हाँ. वो हम भी, मैं भी बड़ा इश्तियाक था मुझे कि ये इस वक्त एक मौका है कि एक बच्चा आया है उनकी तरफ से, तो वो बताएगा, इल्मी गुफ्तगू करता है, इखलाक से गुफ्तगू करता है, और वो अपने आप को एक रोल मॉडल पेश कर रहा है कि हमें ये तालीम दी जाती है. तो तू आंधी विट कर देती, मतलब अजीब है. मैं हैरान हूँ कि भाई क्या तुम कर रहे हो. तारिक साहब सबसे अहम चीज, वालेकुम सलाम स्पीकर भाई, आधा डिस्क्लेमर एक मैं दे दूं. अच्छा अब हुआ ये है कि रिकॉर्डिंग ज़ाहिर हो गई है, रिकॉर्डिंग चलेगी, और ये बात कि एज मॉडरेटर हम भी यहाँ पे बैठे हैं. देखें, मैंने बात की थी, दावा किया था कि मुझे एक कोई अहमदी मिलवा दें जो पढ़ के हुआ हो. तारिक चौहान साहब यहाँ पे मौजूद हैं. एक आध दिन पहले इन्होंने मुझे कहा था यही कि भाई मैं मौजूद हूँ. अभी इन्होंने कहा कि मैं मौजूद हूँ. मेरा इनके साथ क्या जवाब था, मैंने इनको रिस्पॉन्ड भी नहीं किया. मुझे क्या ज़रूरत है उलझने की एक ऐसे बंदे के साथ जिसके साथ मुझे नहीं उलझना चाहिए. इसलिए यहाँ पे मॉडरेटर मैं ज़रूर बैठा हूँ, जिस तरह मैं खुद यहाँ पे बैठ के अक्लो दाने से
जिस बंदे के साथ जितना इंडल्ज करना है और जितनी हदूद क़यूद में रहना है वो खुद उसका एहतराम कर रहा हूं ना। ये मैंने मिसाल से साबित कर दिया है कि तारक चौहान को मैं क्यों पंगा नहीं डालता भाई, मैं क्यों गिरबान नहीं पकड़ा। आओ जी तारक चौहान साहब तुसी मेरे नाल मैच पाओ जूते दोनों पहने आ साहब, क्यों? मुझे पता है ये मेरी लाइन है, मैंने ये क्रॉस नहीं करनी। इसी तरह जब आप ताहिर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आपको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपका मैच क्या है, आपने किस बंदे के साथ मैच डालना है और किसके साथ नहीं डालना। जब आप उस लेवल पे चले गए हैं तो फिर आप किसी मॉडरेटर या होस्ट को ब्लेम नहीं कर सकते, ये क्लिप चलाने वाले आबाद वाले, कि फलां बंदे ने ये रोका नहीं, फलाने ये नहीं किया, फलाने, क्योंकि आप बराबर बिल्कुल प्लेन फील्ड के ऊपर बराबर दोनों स्पीकर्स हैं। जिस टोन में एक बात कर रहे हैं दूसरे टोन में बात कर रहे हैं। सो आपने डिटरमिन करना है, आपने अपने पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं। आप जब उन पैरामीटर्स के अंदर रहेंगे तो देन वी हैव द हमें भी फिर अख्तियार इस्तेमाल करते हुए रखेंगे, एनफोर्स करेंगे उस चीज को। लेकिन जब दोनों स्पीकर जो हैं एग्जैक्ट सेम लेवल पे हैं तो देन वी हैव नो रोल। मैं रिकॉर्डिंग आपका मौकफ आ गया, मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे ये बताएं, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, अभी ये रिकॉर्डिंग चल रही है, जब से ये बात शुरू हुई है मैंने रिकॉर्डिंग की है, ठीक है ना। अपलोड हो ना हो रिकॉर्डिंग मेरे पास हो जाती है। मैं अपने एक मखसूस अंदाज के अंदर अपना इब्तदाइया दे रहा हूँ, जिसमें ना मैंने को गाली दी है ना मैंने को, हाँ मेरा एक पैशन है, मेरा एक एग्रेशन है, मेरा एक अंदाज है, उसमें गाली गलोच नहीं है, मेरे अल्फाज हैं, मेरा एक दर्द दिल है, मैं उसको रखता हूँ। ये अपनी बारी में आके कहता है ए जी ये थिएटरबाजी तो फलाने चल रही है, तो फिर लम्हा पै जा, फिर दोबारा मुंह कर ले, फिर सीधा हो जा। अगर तुमने पंगा करना है, मेरा अपना अंदाज है, तुम उसको ये कर ले चरबंदी मेरे साथ टिचकरियां कर रहे हैं, मेरे ना छौकानियां कर रहे हैं, तू शोरिया मेरे ना शरारतां कर रहे हैं, तो फिर लम्हा पै जा, सीधा हो जा जी। बच्चा बन बच्चा, ताकि तुम मैं गोदी च बिठावा, तू करना मेरे ना टिचकरियां। हाँ जी अपना सीकर भाई माशाल्लाह जी। जी मैं तो देखे लेट आया हूँ, मुझे तो उस टाइम ये जो थिएटर वाला लफ्ज है यहाँ से मैंने शुरू किया, तो मंजर देखते ही दोनों बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो मैंने आइडिया देखी, मैं कहा यार गल चेक करो, जात दी कोड किरली ते छतीरिया नु जफे, मतलब फिर आवाज़ां देनियां अफजल वड़ैच नूं, पुत्र तेनू क्या किने सी तू पक्के ले यार। फिर अफजल वड़ैच यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, अफजल वड़ैच तेनू हर पासे आके बचा लेगा। अफजल पापा 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 कह के फिर तू नसना है बेटा, पहले इतने पंगा नहीं सी लेना ना। मतलब मैं सुनिया सी तीर कैच किसी ने पूछा सी ना कि हम तीर एवं ही चला दें, उन्हें कहा चला दो बेटा, कैच करने वाले बड़े होते हैं, और तू तीर नहीं तू हतफ वन उठदा होया, तू अपना ए मैं सीधा जड़ा ना हाइपरसोनिक मिसाइल जड़ा फड़ ला, पर लेवल ही नहीं बेटे तेरा, तो ना इस तरह के पंगों में पड़ा करो ना। ट्रोलर हम बड़े ट्रोलर है पुत्र, इतने और तरह का सिस्टम है ते क्या नहीं फिर अच्छा सीकर भाई, मैंने इसको एक मौका दिया है विड्रॉ करने का, आप लोगों ने नोट किया, मुझे नहीं पता आपने सुना कि नहीं, मैंने दिया। मैंने मॉडरेटर्स सबसे पूछा है, तारिक साहब को क्या, मैंने कहा मॉडरेटर आप बनेंगे, ये बंदा विड्रॉ तो नहीं, इसने कहा नहीं मैं बात करूंगा। मैंने कहा चलो फिर बिस्मिल्लाह टाइम लो। भाई जब तुम पहले मुझे, या तो इसको आप पता चला हो ना, जब तुम पहले पता है भाई क्यों करते हो ऐसा। दूसरा ये है, असल मैंने इससे बात करने का मकसद क्या था सीकर भाई, मुझे भी पता है ये बच्चा है, इसने मेरा एक फटका और एक झटका नहीं बर्दाश्त करना, ठीक है ना, अल्लाह के हुक्म से। मगर क्यों ये यहाँ जब मैं एंटर हुआ, ये वड़ैच साहब के साथ बढ़ के पता क्या मारा था, कहता है वड़ैच साहब ने कहा मुझे अभी तक कोई एक अहमदी नहीं मिला जिसको मैं ये कह सकूं कि उसने पढ़ के अहमदियत या अहमदियत में रहा और पढ़ी हो किताबें, मुझे नहीं आज मिला। अगर कोई कहता है कि उसने पढ़कर अहमदियत कबूल की है, मेरा चैलेंज है, मैं उससे बात करूंगा, आ जाए मेरे साथ बैठे। अब बजाय इसके कि ताहिर ये बचूंगड़ा कल का अंडे से निकला हुआ, ये अफजल वड़ैच साहब को कहता कि ठीक है जी मैं प्रिपरेशन कर लेता हूँ, मैं आपके साथ बैठता हूँ। पता है क्या कहता है आगे से, वही रवायती वारदात डाली इसने रवायती अंदाज में, कहता है मैं भी एक बंदा ले आता हूँ वो इस्लाम पे एतराज करता है, चेक करो उधर। अल्लाह खुदी लानत है भाई तेरे पे। हाँ ये बदबख्ती है, बहुत बड़ी बदबख्ती है। यानी आप यार तारिक साहब आप भी बैठे, ये कॉमन सेंस यार सीकर साहब यूज करो कि एक बंदा कहता है कि मैं अहमदियत कबूल इस करके कीती है कि हकीकी इस्लाम है, ते मैं बंदा लेके आवांगा ਜਿਹੜਾ इस्लाम ते एतराज करेगा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏ खंजीरो, की कबूल ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? सही बात है, बिल्कुल सही बात, की कबूल ਕੀਤਾ? फिर मैंने उस पर कहा, इसलिए मुझे थोड़ा सा मेरी जो स्पीच थी उसमें एग्रेशन था और वो किसी पर्सन की तरफ नहीं था, वो कार्डियोलॉजी की। मैंने ये बात की, मैंने कहा हम मुसलमान हैं, आओ किसी को भी इस्लाम के ऊपर एतराज है ना, हम अल्लाह के हुक्म से कोशिश करेंगे। तुम्हारे नसीब में इस्लाम के खिलाफ साजिश करना लिखा है, तुम करते रहो, हमारे नसीब में उसका दिफा लिखा है, हम कोशिश करेंगे। ये दुरुस्त बात की है आपने, बिल्कुल दुरुस्त बात की है।
तो उस पे चढ़ बिल्कुल गया। सही 3rd डिग्री दी है, बिल्कुल ठीक दी है, डिजर्व करता था। अब जाके राजा अम्मी के साथ बैठ के पिटेगा रात को, पूरी रात मातम करेगा बैठ वो करके, पिटता रहे। हाय मेरे इधर टुकड़े गए। इधर जिनसे इंसाफ का मुतालबा कर रहा था वहां उनको गालियां निकाल रहा होता है। मैंने खुद अपने कानों से सुना हुआ है, वड़ैच साहब के बारे में कहता है ये दोनों बैठ के ये टोट बटोट हैं, एक करण अर्जुन ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮੰਨਾਨ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕਰਨ ਅਰਜੁਨ आएंगे ना आएंगे, वो आगे ने वो ए ने गंदे अंडे। अगर यही आने थे तो इससे बेहतर था इनको खुद गला घोंट के मार देती अम्मी इनकी। अच्छा इस पे भी एतराज ना करना, ये बशीरुद्दीन ने खुद लिखा हुआ अल-फजल में छपा है कि इस तरह के करतूत अगर करने थे तो इनके बापों को चाहिए था अपना आला तनासुल काट के उस रात इनकी अम्मी के पास में जाते। ठीक है, तो अगर इन्होंने यही हरकतें अहमदियत के साथ करवानी थी ना तो उससे बेहतर था इनका बाप इनके आला तनासुल काट लेता और इनकी अम्मियों से उस रात जुदा रहता, ताकि ये वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन और वेस्टेज ऑफ स्पर्म दुनिया में ना आते। अब उधर जाके क्या कह रहा है, उधर जाके कहता है ये वड़ैच साहब जड़े ना ये यानी बच्चोड़े बड़े गंदे और घटिया अल्फाज इस्तेमाल करके, तो पहले दूसरे ने किए बड़ी टेक्निक के साथ, ये वारदात होती है। पहले क्या करना, यार मैं तो नहीं कीते, तो फिर जैसे कर लिया ना तो फिर उसके साथ उसको सेकंड करना, हाँ यार है तो सही ऐसे कुछ तो गंदे गाली वाले अल्फाज। मैं ये कहना नहीं चाहता कि वो ऐसे कर रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता, हाँ लेकिन हाँ वो हाँ कर रहे हैं। हाँ वाह। और दूसरी है कि जब उसने अपनी अग्रेसिव स्पीच कर रही तो आमिर हक बोलने लगा तो लगता है कि उसको एहसास हो गया कि मैं की कर बैठा है, कम विच काम बोलता थी बार बार कि किसी तरीके ना रुक जाए काम। हाँ रुक किवें जाए, वो जवाद भी इसी तरह मेरी खिड़की थले चढ़िया सी, तो जवाद भी इस तरह ही चढ़िया सी, उस तो बाद चढ़े ही नहीं फिर ते वो खुद भी उन्होंने कह रहा पहला था वादा कि नहीं आप मुझे मेरे पेटी भाई कहेंगे, तुमने क्यों पंगा लिया। क्यों पंगे लिए। अच्छा खुद कहता है मुसलमान तो नहीं, इसका मतलब है तुम्हें पता चल गया था कि तुम अल्लाह के हुक्म से मेरा एक हल्का सा बाल भी नहीं हिला पाए, हाँ बस इशारे में कह रहा हूं, तुम उस तक भी नहीं पहुंच पाए, तुम्हें पता चल गया था। तो तुम्हें पता चल गया कि वो तो कुछ कर नहीं पाया, उल्टा जमात ने दितर मारने हैं तुम्हें कि तुम्हें किसने कहा था इससे भिड़ो, हमने तो ऑफिशियल बाइकआउट प्लान किया हुआ है, तू जाके उसे चढ़ गया। इतनी सी अच्छा जी, बात। को आपको आयत मिर्जाइयों देनी के है इसमें कोई? कुरान में 2 आयतें हैं जिनमें ये मना किया है आमिर नदीर से बात नहीं करनी और आमिर हक से बात नहीं करनी। अल्लाह माफ करे। पता यार मैं सीकर भाई, सॉरी मैं एक जुमला बोल के फिर मैं चाहता हूँ आप लोग बात करें, मैं ज़रा चाय की चुस्की लूँगा, आप लोग बैठें। और हकीकत यह है कि मैंने पहल नहीं की, रिकॉर्डिंग मौजूद है। अगर मेरी तरफ से किसी अहमदी भाई को, हत्ता कि जब वो चला गया और तारिक साहब को मैंने देखा, मैंने अपना इरादा बदल दिया। उसकी वजह ये हमारी ज़ाती लड़ाई नहीं है, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, अगर ये मेरी ज़ाती होती मैं तारिक भाई की मौजूदगी की परवाह भी ना करता, मैं कहता ठीक है मौका मिल गया छिल्लो, पहले भी तो कर ही रहा था, नहीं। मगर जब वो बंदा चला गया, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, अल्लाह को गवाह बनाकर, वल्लाह हम एक अहमदी के दुश्मन। अच्छा असल च ना मैं गल करदा होना ना मेरे ज़हन आइटम बन जाते हो फटाफट। पहले रौला पा रहा सी, बाद च डिसेंसी आ गई, अच्छे से बात करनी चाहिए, मैं मोहब्बत से मुखातिब करना चाहता हूँ। ओए तू वो डायलॉग है ना एक फिल्म दा कि अक्ल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम। क्यों कर रहे हो? एक चंडा तो बात ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों याद आंदा है कि मैंने अच्छे से बात करनी थी, बंदे तो पुत्र पहला बनीदा है जी। प्लीज अच्छा नहीं, मैं आपको टोक रहा हूँ। देखे बात इतनी है कि आप उससे पूछ रहे हो इल्मी दलाइल दे, वो धमकी दे रहा है गुस्ताखियां कराने की, वो धमकियां दे रहा है जाकर लोगों को लेके। वो किस पे इतराज करेंगे? इस्लाम पे इतराज करने वाले तो कोई इल्मी इतराज तो करते ही कोई नहीं, तू किस पे इतराज कराएगा? नबी पाक की जात के ऊपर। तो ये धमकी दे रहा था बैठ के, डूब के मर जा है, जुम्मा 8 दिन हुए तेरे मुताबिक तू ज्वाइन किया है, तो रंग तूने बड़ा रंग पकड़ा है राजा तो उसको कहना चाहिए था आमिर हक आपने मुझसे 1 मांगी, मैं आपको 30 पेश करता हूँ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਮਰ ਹੱਕ ਨੇ ਆਇਤ ਮੰਗਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਦਿੰਦੀ ਜਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗਾਏਗਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਜਮਤੀ। नहीं, इनको शर्म आनी चाहिए, वैसे ही बेशर्म लोग हैं। और आ रहा है दोबारा आ रहा है तैयार दोबारा आ रहा है, टेंशन नहीं है। अच्छा आयत ले आया, चलो ठीक है। नहीं जैसे ही ऊपर आए भाई मुझे हम म्यूट करेंगे, उनको बड़ी स्क्रीन पर करें आमिर भाई। लेकिन इसको मैं मशवरा देता हूँ कि शेर के पिंजरे में हाथ नहीं डालना बेटा। मशवरा नहीं देना मशवरा नहीं देना, हाथ पा वो लेना। खुद देखेगा कि आमिर भाई ने हाथ नेज़ा पा पकड़ा या लेना, बंदूक। ठीक है। हाँ, नेज़ा बंदूक वो खुद देख के आएगा।
नहीं, वो आप उसको यही मशवरा दे रहे थे, उसको भी ये लगा था कि ये पिंजरा है, उन्होंने सी पता ये शेर पिंजरे वाला नहीं है। हाँ, वो ये शेर जंगल का शेर है। हाँ, अल्लाह माफ़ करे। देखिए हमारा तो इरादा नहीं था, वल्लाह मैं जानता हूँ मेरा इरादा था, मैंने कई बार इरादा किया, चलो ये आ जाता है जितनी देर में बात कर रहा हूँ, दीगर अब आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। मेरा एक दो बार बीच में इरादा किया, और हो सकता है वो वड़ाच साहब ने जो हाइप बनाई हुई थी ना कि ये बच्चे जो ट्विटर से आए हैं, ये बच्चे शायद कुछ कर दिखाएंगे, ठीक है ना, ये कुछ बड़े बेहतर हैं, मगर अफसोस के वड़ाच साहब की जो कैलकुलेशन है वो भी धोखा खा गई। और उसकी वजह ये नहीं है कि वड़ाच साहब जो हैं वो इनके मुतल्लिक कोई ओवरली एस्टिमेट कर रहे थे, नहीं, उसकी वजह ये है कि ये लोग धोखेबाज हैं, ये धोखेबाज लोग हैं, ईमानदार लोग नहीं हैं कि एक सब आदमी असल से में कुछ मर्दम उम्मीद करे, शनास है, वो मर्दम में आता नहीं असल में। मर्दम में आता नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब धुम उठा के चेक की तो वो कुछ और निकला। तो बहरहाल अब देखें, मैंने एक दो बार इरादा किया कि मैं इसकी ब्रॉड पे जाके इसके साथ अच्छे सलीके तरीके से बात करूं, मगर मैंने ना इसमें एक अजीब किस्म की मुनाफकत देखी। मुझसे शुफ मुझसे कई अपने भी खफा होंगे, और अहमदी तो भी बड़ी तादाद में खफा होंगे, मगर उनको पता है कि ये जो है ये है पब्लिक में है, प्लेट पे है, टेबल पे है, इससे आगे पीछे कुछ नहीं है, ये टेबल के ऊपर है। मुझे अफसोस इस चीज़ का हुआ कि मैंने इसको एक दो बार देखा, इसने नंबर एक सारे ब्लास्फेमर्स को अपने पास जगह दी हुई है, दूसरा ये एकेडमिक से ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा ब्रॉड शुरू करता है। हाँ, ऐसे ही आप यानी आपकी ब्रॉड की रीज़न एकेडमिक हो, इंटेलेक्चुअल हो, रैशनल हो, तो आप उसमें फील करते हो यार मेरी जगह बन जाएगी, मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट होऊंगा। मगर जब आप देखते हो कि एक बंदा प्रोपेगेंडा रन कर रहा है, सीखना सिखाना तो है नहीं है, वो पता है क्या करना चाह रहा है, वो मुस्लिम मुआशरों पर अपनी नफरत का इजहार कर रहा है, वो उलमा को मुतलकन कैटेगोरिकली कंट्रोवर्शियल करना चाह रहा है, वो मुस्लिम समाज के अंदर एहसास कमतरी पैदा करना चाह रहा है, मुसलमानों के आपसी इख्तलाफात को हवा देकर कादियानियत से तवज्जो उठाना चाह रहा है, सेकुलरिज्म को नॉर्मलाइज करना चाह रहा है, ब्लास्फेमर्स को स्पेस देना चाह रहा है, एडजस्ट करना चाह रहा है इस पूरे के पूरी सोसाइटी के अंदर। ऐसे ही यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर क्या हम पूरी सोसाइटी के अंदर खोता कोड़ा बराबर कर देंगे कि भाई इसी लाइन में आप, ये जब मैंने मिजाज ऑब्जर्व किया ना, तो मैंने फिर अपने इरादे को तर्क कर दिया कि मैं इसकी ब्रॉड पे जाऊं, और मैंने इसकी ब्रॉड को उसी कैटेगरी में रखा जिस तरह नॉर्मल कादियानियों की प्रोपेगेंडा ब्रॉड होती है। अच्छा तो आमिर ये भाई, मुझे एक बात बताएं जरा। जी सर। आपने माशाल्लाह कितने लोगों का इंटरव्यू भी आपने किया हुआ है, और सारे आप जानते हैं कि जो भी रिवर्ट होता है मुसलमान, यार वो ऐसे फील करता है जैसे मैं अभी ताजा ताजा हज करके आया हूं, और मतलब जिस तरह मेरे अभी प्रॉपरली मैं जो क्लीन स्लेट के साथ मैं दोबारा दुनिया के अंदर जनाब, अब मेरा दिल करता है कि मैं इस तरीके से रहूं, मुसलमान हूं। आप अंदाजा करें, इसका दावा है कि इसने अहमदियत कबूल की है, अब वो क्या करता है, वो सुन्नी मुसलमान बनकर ब्राडों पर बैठकर मुसलमानों को घेर रहा है, धोखे दे रहा है सुन्नी बन के, और कह रहा है अहमदियत की तरफ मैं इस तरह लेके आऊंगा। ये सीख आया है अहमदियत के अंदर, ये सीखा है इसने। इसको मतलब इधर भी ठगी की तालीम ली इसने आके, मतलब ये जी आओ मैं अहमदियत में आया तो मैं ठगने बैठ गया दोस्तों को, और हाँ, बड़े मजे से कह रहा है दूसरे ठग को ये बैठ राजा के। ताउल मनान की ये सारी हाँ नहीं देखे ना, जिसकी भी है असल तो ये तालीम तो मिर्जा गुलाम अहमद की है ना, वो भी तो सुन्नी बन के अहले सुन्नत वल जमात बन के ठगता रहा ना मुसलमानों को, तालीम तो असल वही उसने अपनाई है आके। और बड़े मजे से एक अहमदी को कह रहा था, वो जो पीर अजमल गादरी बन के बैठा होता है कि यार बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आया, उस दिन भी मैंने जो पकड़े ना इनको बंदे पकड़े, लख दी लानत है यार, तूने ठगी सीखी इधर आके, भाई ऐसा घटिया है तुम लोगों का ये निजाम, ठगी पैदा करते हो, ठगी लेके आते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपने रखा है कि एक आदमी सोचने की बात है ना। अब मैं देखो मज़े की बात बताऊं आपको, ये तारिक चौहान साहब बैठे हुए हैं, मैं ड्राइव कर रहा था और रिकमेंडेशन में, क्योंकि आप जब लंबी ड्राइव पे होते हो कई घंटों की, तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि आपकी एक हैबिट होती है, आप कुछ ना कुछ सुनते हो, अदरवाइज आप फिर जो है वो स्लीप मोड में चले नींद जाओ, आ जाती तो आप बिल्कुल। सुनते हो, कितना नींद आ जाती है, आप फिर कुछ ना कुछ सुनते हो। अब वो कुदरती बात है, रिकमेंडेशन के अंदर मुझे जो ब्रॉड आई ना यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, रिकमेंड, और मैंने सुना वो उस पर लिखा हुआ था मसरूरी वर्सेस जंबा ग्रुप। वो मैंने जब ओपन की ना, तो तारिक चौहान साहब की बात हो रही थी
2 अहमदी मद्दे मुकाबल मौजूद थे उनके साथ, ठीक है जी। वो पता क्या कह रहे तारिक चौहान साहब को, कहते हैं जब भी हमने आपको देखा आप मिर्ज़ा साहब की बात कर रहे होते हैं, अब्दुल गफ़ार जंबा साहब जो नए मुजद्दिद आए हैं, जो बाद में आए हैं, उनकी बात आप क्यों नहीं करते? उनकी बात करें ना, आप पुराने वाले की क्यों बात कर रहे होते हैं? ये इनको लगे हुए। अब यहां से मैं पॉइंट आपके सामने रखने लगा हूं, एक बंदा जो अहमदी होता है वो मुसलमानों के फिरकों की ही बात क्यों करना शुरू करता है? वो मिर्जा साहब की बात क्यों नहीं करता हमारे साथ? हाँ ये बात सोचे ना, वो फिर ये उसूल फिर अपने पे भी लगाओ। अंसर रजा है, वो कहता है मिर्जा साहब पे बात नहीं करनी। राजा ताल मन्नान है, वो हाथ खड़े करके कह देता है मिर्जा साहब पे बात नहीं करनी। जो ये जो भी आया बलूंगड़ा, ये ताहिर, इससे मैंने मिर्जा साहब की भी नहीं कहा, ओए इसका तो पखाना निकल जाना था, वो भी पतला पेचस वाला। हाँ हाँ, इसका तो पेपर फट जाना था कि अगर मिर्जा साहब, इससे तो बात ही नहीं रूहानी होनी। खजाइन पे नाम पे मृदाइयों को टटियां लग जाती हैं वाकई। टटियां लग जाती, ये पट 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 शुरू हो जाता है। मकसद कहने का ये है, तो यानी इससे तो मैंने सिंपल सवाल पूछा कि यार इतने अरसे बैठा है, इतना तो रट गया होगा ना। अच्छा मेरे दिल में पता क्या था, मैं कहा यही कह देगा, अल्लाह गवाह है, मैं इसका मतलब है मैंने इसको ओवर एस्टिमेट किया, ओवर रेट किया मैंने ये दिन में सोचा था यही कह देगा कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, चलो। मैं क्या कोई आए देगा कि गल रिड़े, वो तो अल्लाह दी कसम खलोता ही नहीं है, हैं फिर वो तेरे कबूल करन ते, अगर यही करना था। बस ऐ करा लो तुसी वड़ाए साहब, इसी ये देखें अपने खिलाफ, ये देखें गालियां, ये देखें फलाना, ठीक है। ते अपनी ब्राड दे उत्ते बह के मुसलमानां नूं एक दिन मैं सुनिया ते कह रहा वे खलीफा राबे रहीमाउल्लाह कहोगे तो ऊपर रहोगे वरना नीचे जाओगे। चेक करो सियासत ए वाना भी खलीफा राबे लानतुल्लाह कहना चाहिए। हाँ, ये वाना भी गंजी खुसरी है, ये वाना भी गंजी, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको, हाँ ये वाना भी गंजी खुसरी, मैंने आपको 3 इडियट्स बताए हैं, ये कमिंग सून चौथा इडियट विच ये भी आए, इन्हें भी ऐड कर लो, ये वन ऑफ दोज यू नो स्टूपिड एंड इडियट पीपल वो हैं कि जिनको पढ़ा भी जड़िया ना, वो भी तौहीन लिस्ट दी। हाँ, यानी जब इनको देखोगे इनकी यही बात हो रही होगी, इख्तलाफ देखिए। अच्छा मैं इहदे नाल 5 घंटे थे गल, क्यों मैनू सवाल ते टग्गिया, मैं इससे 5 घंटे बात करता ना, इसने वल्ला आपको पाकिस्तान की हर मस्जिद की सैर करवानी थी। हाँ जी, इसने आपको बिना वीजे के तमाम मुस्लिम ममालिक घुमाने थे, इसने आपको तमाम मुस्लिम घराने घुमाने थे, इसने तमाम आपको मुस्लिम, हाँ एग्जैक्टली, इन्हें तुहानू सारी जगह ते ऑल ओवर द प्लेसिस इन्हें तुहानू जनाब स्प्रेड कर देना सी। मजाल है कि मुद्दे ते गल कर लेंदा, क्योंकि इन्हां दी ट्रेनिंग ही है वे, इन्हां दी प्रैक्टिस है वे, ईजी वे स्केप आउट है, बट दैट्स इट। ਤੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ? मैं साहब मिर्जा साहब ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਓਹ ਤੇ ਕਿਆ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਸਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ। मेरा दावा है कि मैंने कोई अहमदी मुझे ला दें जो साबित करे कि मैं पढ़ के अहमदी हुआ हूँ। हाय हाय चौहान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे साथ बात कर लो। ये इन्होंने कल या परसों भी तारिक चौहान साहब एक जगह पे थे, इन्होंने मुझे वहाँ भी यही कहा था। मेरा सवाल आपसे ये है, जो अब क्लिप चला रहे हैं, मैं तारिक साहब चौहान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, पिछले 48 घंटों में भी मेरी इनके साथ यही बात हुई है। तारिक चौहान साहब आपने पहले भी मुझे ये ऑफर किया है ना, आप यस और नो सिर्फ इतने कर। हाँ जी जी बिल्कुल जी अच्छा, अब मेरा सवाल क्लिप चलाने वालों से ये है कि ललकरा भी मैं मार रहा ते बंदा भी मौजूद है ते मैं उस बंदे नाल मैच भी नहीं पा रहा। क्यों भाई? क्योंकि मैनू पता है कि मैं अपनी हद दे विच रहना है। तारिक चौहान साहब नू अगर मैं अखाड़े च बुलाऊंगा तो फिर तारिक चौहान साहब ने जो करनी है ना, फिर मैं उन्होंने ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि तारिक चौहान साहब PhD प्रोफेसर भी ने, जो जितना मैंने इनको सुना है और देखा है कि 85 किताबें प्लस दूसरे मटेरियल्स में भी, मेरा नहीं ख्याल कि इनसे ज्यादा इल्म किसी के पास भी होगा। ऑन द फ्लाई रेफरेंसेस को कोट करना
और खत्म है इन पे। एक बात तो ये होगी कि अहमदियत का मुकम्मल नॉलेज था। दूसरा, डिबेटिंग स्किल्स अनमैच्ड। और नंबर 3, ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਣਾ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਕਿ मैं उस बंदे ਨੂੰ ललकार के कमा कि जी आए मेरे साथ बॉक्सिंग खेलें। साबित हुआ कि आपने अपना मैदान चूज करना है वाइजली, और अगर आप वाइजली चूज नहीं करते, आप मिसमैच के साथ अखाड़े में उतर जाते हैं और लैंग्वेज और सारे टैक्टिक्स वही इस्तेमाल करते हैं, तो देन प्लीज डोंट ब्लेम अस। फिर हम आपका कुछ नहीं कर सकते। फिर तुसी मंगया सी है जी, प्लीज। नहीं, ये उधर ऑडियोज चल रही हैं, सज्जे खब्बे ये जा रहे हैं, भाई आ जाएं इधर आके वड़ैच साहब से बात करना चाहते हैं, करें। बराबरी की सतह पर बात होगी। मुझे नहीं समझ आती कि आप एक आदमी पे हमला करते हैं, जवाबी कार्रवाई, उसके बाद आप फिर चीखना चिंगाड़ना पर मॉडरेटर पर गुस्सा निकालते हैं। मैंने तो पहले उनको कहा था मॉडरेटर वो करेंगे, अच्छे से बात हो, आप रहते। अफजल वड़ैच साहब का तो अभी भी स्टांस खड़ा है वहीं पे, आ जाए। ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਕੀਮ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪੰਗਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲਿਆ ਤੇ ਭੁਗਤੋ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹਕੀਮ ਨੂੰ, ਬਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁਗਤੋ। ਦਵਾਈ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, सीधी जी गल। बाद च रोड़ा के दो जी उसने मेरे से ये कर दिया। भाई तुम देखो ना, तुम किस महफिल में कूद रहे हो। इधर क्या तुम अंकल्स की प्लॉट पे बैठे हुए हो, या इधर तुम कह दो कि राजा साहब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि वहां पे बस भी कोई नहीं है, वहां पर कार भी कोई नहीं है, ट्रेन भी नहीं है जिस इलाके में मैं हूं, तो एक गाड़ी जा रही थी, उसने कहा जाना है, मैं कहा हाँ, साथ ही मैंने बैत कर ली कि मैंने ख्वाब में देखा था, मुझे सवारी मिल गई। लाख दी लानत यार। ये नहीं सुनी आमिर भाई आपने? अफजल भाई मैं नमाज पढ़ लूं करने की ये वजह है। जी जी ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आमिर भाई तो रोक रहे हैं इस बात से यार। मैंने नहीं सुनी ये तो। वो निम्को वाले केस से भी 3rd क्लास केस निकले। हाँ जी, उसने कहा है कि मैंने जाना था, बहुत जरूरी। यार किसी भाई को अगर एक्यूरेटली याद है या किसी को रिकॉर्डेड है तो वो अगर काइंडली बता सके। ऐसे गलत ना इशू बढ़ जाए। देखा मैंने कहा था, मैं ट्रेन का वेट कर रहा था, उसने बस कह दिया। नहीं, वो आप कर लें। वो निम्को वाला मैंने आपको बताया था, ख्वाजा साहब थे, वो एक जगह पे बैठे एक बंदे को तबलीग कर रहे इधर ही ब्रॉड पे किसी पे। तो मैं कुदरती स्क्रॉल करते हुए फॉर यू पे आ गई सामने, मैं रुक गया। वाकया बड़ा क्यूरियस मुझे कर गया, तो मैं वहाँ रुक गया। तो वो कहने लगे कि मैंने पता है आपको अहमदियत कैसे कबूल कर, कैसे की? कहते हैं जी पहले ना मैं साइकिल के ऊपर निम्को बेचा करता था, तो मैंने इस्तिखारा किया, दुआ की, मुझे ख्वाब में मिर्ज़ा साहब आए, और अब मैं मोटरसाइकिल पर निम्को बेचता हूँ। कहता आप अगो कहता आप भी इस्तिखारा करें। कहता पा मैं गड्डी ते हाँ, निम्को नहीं बेचनी। हाँ मैं गड्डी ते नहीं बेचनी, प्लीज। फिर इस्तिखारा करो, फिर तो ट्रक ते निम्को बेचा करोगे। याद हो गई यार, की लोग ने यार, खुदा दी कसम। भाई हाँ, ये कहता है कि मैं ना कहीं जाना था बड़ा जरूरी, तो उस एरिया में ना बस थी ना कोई ट्रेन कुछ भी नहीं थी, और कोई बहुत लंबा सफर था, कुछ 600 किलोमीटर का, पता नहीं। अच्छा पता नहीं केड़ा ऑस्ट्रेलिया का इलाका है। अच्छा जी, तो इस तरह का कुछ नहीं था, तो ये नहीं था वो था। फिर कहता है कि पता नहीं मैंने ख्वाब देखी, ख्वाब के अंदर शायद मिर्जा मसरूर नजर आया, उसकी कुछ झलक नजर आई है। तो इतने में कहता है कि मैं उठ के बाहर निकला तो एक शख्स आया, उसने वो को मेरे से काम करने बात करने आया था या कोई काम था, वो खड़ा हुआ था 2 मिनट। तो उसने कहा कि तुमने कहीं जाना है? तो मैंने कहा हाँ जी मैंने जाना है। तो कहता मुझे वहां से आइडिया हो गया कि ये जो है ना अल्लाह की तरफ से ये कोई फरिश्ता है। और फिर कहता वो बंदा मुझे नजर भी नहीं आया उसके बाद कहीं पर दोबारा से एरिया में, ना पहले कभी मैंने देखा था। तो वो फरिश्ता आया था, इसको लेके चला गया। गोरा, हाँ गोरा था शायद वो, तो उसने ले जाता पक्का तो। हाँ तो तुसी ओदे कोल आयत मांग रहे हो। ये मामला। बहरहाल मैं पूरी ऑनेस्टी और पूरी सिंसेरिटी के साथ हूँ। मैं इस उम्मीद में था कि इसके साथ अच्छी बात हो जाए, मगर उसने मुनासिब ये समझा कि वो बहाना बना के निकले। तो एनीवेज हियर वी गो, ये मामला है।
ایک آیت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے اوپر اس بندے سے مانگی تھی. چلے میرا مشکل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں یار تو کوڑا کوٹ بھر لے, وڑائچ صاحب نال ہی گل شروع کر لے بھائی میرے. ہاں بالکل. تم ادھر کہہ رہے ہو مسلمان ایسے, مسلمان فلانا, مسلمان ایسا, زہر اگل رہا ہے تو اپنی طرف سے زہر. اچھا اس کو لگتا ہے یہ کوئی نئے زہر کے ساتھ مارکیٹ میں آیا ہے جو نا پہلے نہیں تھا. وہ کاکا آپ کی جمپل سے پہلے. یہ صحیح بات ہے کہ شاید یہی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں آ کے جڑا نا ایٹم بم چلا دیں گا جڑا پہلے نہیں چلے. پہلے نہیں چلا. اچھا میں ہاں باپ کو یاد کرا دوں, جو پرانے ٹک ٹاک پہ ہے یہ جو گفتگو عامر بھائی آج کل کرتا ہے نا, سیم گفتگو ایک دور تھا یہ موسیٰ کرتا ہوتا تھا. مصور نہیں یہ گنجی بابی, ہاں سیم گفتگو. آپ اس کو پکڑ رہے ہو کہ یار تو دلیل دے. اس نے 15 منٹ لگا کر آپ کو پورے پاکستان کی سیر, مسجدوں کی سیر, اس کے بعد جناب چوترگاہ آئین اور سارا پٹ سیاپا کر کے, وہ دیکھو تم نے مجھے جو تو کہہ دیا, تو کہہ کے بات کر, تو مطلب یہ والا حال تھا. ہاں نہیں بات نہیں ہو سکتی, آپ سے بات نہیں ہو سکتی, میں جا رہا ہوں, میں نہیں کر رہا. میں جا رہا. اچھا اے بڑی گل ہے کہ انہاں نوں غیرت ادو جاگدی جو اپنی گل مکمل کر لیندے نے. اے مینوں سمجھ نہیں آندی. کم ضروری کم ادو ہی یاد آتا ہے. یعنی انہاں کول آخری زندگی دے آخری 2 سال ہون گے, یہ کمبخت اپنی واری چ 5-7 پتہ نہیں کدھروں لے آندے نے. اے مینوں سمجھ نہیں آندی گل دی. اے میرے نیچے ایک سندھو صاحب تھے, وہ بھی میرے خیال میں ان کو دلائل دینا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کسی کو کہ احمدیوں کے پاس دلائل نہیں ہے. اچھا دیکھیں میں تو سیکر بھائی, مجھے تو ایک زمانہ گزر گیا, میں بڑے عرصے بعد واپس دوبارہ آیا ہوں. ہلکی پھلکی جو ہے وہ چاتی شاتی تو لگ رہی تھی, نظر تھی, کچھ دیکھ بھی رہے تھے دوستوں کو, مگر یہ ہے کہ میں بڑے عرصے بعد ایزی ہوا ہوں. تو بلائیں جی, کوئی آنا چاہتے ہیں بالکل. آپ بلکہ گئے بھی اسی دکھ سے تھے کہ کوئی دلائل دے نہیں رہا تھا. ہاں جی بالکل بالکل, تو میں اسی چلا گیا تھا. قریب تھا کہ سنیاس لے لیتا, مگر مجھے بتایا گیا کہ نئے مربی آئے ہیں. میں نے کہا پھر چلو ایت کی رک جانے ہیں. ایت کی شتر اللہ بھی جانے. ہاں ایت کی رک جاؤ, یہ ہوا بس. تو مولانا بھائی نیچے دیکھیے گا, ایک سندھو صاحب تھے, وہ اگر تب تک باقی بھائی کریں گفتگو یار. جی ہاں نئے بھائی ہیں, پلیز ان کو موقع دیتے ہیں. جی بھائی او پتہ لگا ہے کہ کلپ چل رہے نے تے اج دی تاریخ وچ تم بھول جاؤ کوئی ادھر آندا ہے. نہیں, کلپ کون سے چل رہے ہیں؟ آپ کے کلپ چل رہے ہیں؟ جڑا ایتھوں ہی کو لے کے گئے نے. چلو اچھا, مجھے نہیں ان کی سمجھ آتی. ان کو لگتا ہے کہ جی کدی کو میرا کلپ چلا رہے نے, کدی تہاڈا کلپ چلا رہے نے. او پائی کی ہو گیا تانوں, اللہ نوں گواہ بنا کے کہنا وا, ایک رتی برابر بھی تہاڈیاں حرکتاں دا اثر نہیں جے پیندا, ایک رتی برابر بھی. دوسروں کا مجھے نہیں پتا, میں تے ایک نمبر دا ٹھیٹ ہاں, اینوں ریکارڈ کر لو, ایک نمبر دا ٹھیٹ. اور یقین کریں اس ٹھیٹ پنتی کو سکھانے میں جماعت احمدیہ کا بہت اہم کردار ہے. تو آپ نے اپنے خلاف تیار کروایا, ہمیں لیتھل کیا ہے, شارپ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, شارپ ایجج جو ہے نا وہ آپ نے ہمیں جناب تیار کر دیا, تو ہمارا تو قصور نہیں. شارپ ایز اے ڈیگر. ہاں شارپ ایز اے ڈیگر. تو یہ اب ہماری حالت ہوگی, میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو وہ بھی اس نے بھی کیمپین چلائی, اور 3 ایڈیٹ دا جواد ایک کہتا ہے آپ کو نہیں پتا وڑائچ صاحب, میں ایک مومنٹم لے کے چل رہا ہوں عامر حق کے خلاف, میں انہوں انج کر دیا گا, اونج کر دیا گا. انہوں پتہ ہی نہیں. آپ کو اس کی ایک چیز بتاؤ بڑے مزے کی, ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ میں نا لیپ ٹاپ میں میرے ہے میں نکال کے دوں گا. ہاں جی, یہ جو ایڈیٹ ہے نا جواد نبی, یہ جاتا تھا مولدوں کی براڈ پہ اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ٹھٹا کرتا تھا مسلمانوں کا ٹھٹا. اس نے اسلام کے اوپر ٹھٹا کروانا, انہوں نے گستاخیاں کرنی نبی پاک کی, یہ بیٹھ کر سنتا تھا چپ کر کے. اب ہوا کیا کہ مولدوں نے, اب ظاہری بات ہے انہوں نے جس طرح چیلنج کرنا ہر چیز کو, لاجک جی فلانا, یہ کیا, اس نے بڑا خوش ہو کے کہنا ہاں یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے, میٹافور ہے, میٹافور. انہوں نے کدھر کلپ شلپ سن لیا, مرزا غلام احمد کی قمیض پہ چھینٹے جو خون کے پڑ گئے, صحیح پڑ گئے.
عامر بھائی یہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، ابھی ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا نا، گدگداریاں کر رہا تھا ان کو بیٹھ کر. انہوں نے کہا کہ اچھا جواد یہ بتاؤ، یہ مرزا صاحب کے جو اللہ نے قلم چھڑکا اور مرزا صاحب کی قمیض پر یہ فزیکل کس طرح وہ چیٹے آ گئے سیاہی کے؟ آپ یقین کریں جیسے کسی ایک ہی خاندان کے 16 افراد نہیں کسی ملبے کے نیچے دب جاتے. اس طرح کا ماتم کا سما تھا، اس طرح کا. اب عامر بھائی جواب سنیں. کہتا یہ جو قطرے آئے نا، یہ چھینٹے جو ان کی قمیض کے اوپر پڑے ہیں، یہ کس طرح کیسے ہوا؟ کہتا ہے ہاں جی بتاؤ. کہتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اکثر آپ سوئے ہوتے ہیں اور خواب کے اندر آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے اور آپ کا دل کرتا ہے میں پیاس لگی پانی 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 کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی جیسی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کی والدہ گلاس پانی کے لے کھڑی ہوتی سامنے. ہیلو، بہت اچھے، بہت اچھے. تو شکر ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ خواب میں پانی پانی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے. پیشاب خطا ہو جاتا ہے. تسی اندازہ کرو یہ حال جے نہ تھا. اللہ 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 وہ اللہ. کلپ بڑا سنہری کلپ ہے، وہ انشاءاللہ جو ہے نا میں نکالتا ہوں لیپ ٹاپ میں پڑا. اب ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیوں ملحدوں کے آگے یہ ہمیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود نہیں جاتے. ہاں، کیوں ان کی گودی میں یہ سوال، ایک تو ملٹیپل ریزن ہے نا، کیوں ان کی گودی میں یہ خود سارے کے سارے اپنے خلیفہ سمیت اس کی گودی میں چڑھ جاتے ہیں ملحدوں کی ہیں، اور جناب ادھر سے مسلمانوں کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے فلاں مسیحی بھی یہ اعتراض کر رہا ہے، فلاں ہندو بھی یہ اعتراض کر رہا ہے، فلاں سکھ بھی یہ اعتراض کر رہا ہے، فلاں ملحد بھی یہ اعتراض کر رہا ہے. اور تو کس لیے پیدا ہویا ہے؟ تو کی کرنا چاہ رہے ہیں؟ تم نے یعنی ہمیں خبر دینی سی، یعنی پھپے کٹنیوں والی عورتیں جو ہوتی ہیں، پھپے کٹنی جو قسم کی فطرت ہوتی ہے کہ انسان، وہ اس طرح کا رول پلے کرنا ہے کہ جی فلاں طرح. میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے سوشل میڈیا پر جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ ملحدین جو بڑے بڑے چینل رن کر رہے تھے، میری توجہ سے اوجھل تھے، میری توجہ نہیں تھی ان پہ. میری توجہ کروانے والے یہ ملحدین اپنا قادیانی، میں نام بتاتا ہوں آپ کو، یہ جو مبارک مولا باس بنا ہوا ہے، مبارک احمد جرمنی کا، گھٹیا انسان. ہاں ایک نمبر دا گھٹیا. پال ٹاک تو بھی بجیا، ٹھیک ہے. پھر یہ واٹس ایپ گروپوں میں بیٹھا، واٹس ایپ گروپ میں اس نے میری اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن چل رہی تھی گروپ کے اندر ہی، پرسنل نہیں تھی، گروپ میں ہی. تو اس میں اس نے قرآن کے میں نے کہا نا یار مرزا صاحب کے متعلق نا مجھے سوال ہے کہ یہ تضاد آ رہا ہے، میں اس کو حل کرنے کی کوشش کیا، مجھ سے حل نہیں ہو رہا، تو مجھے ذرا سمجھاؤ. کہتا ہے جی بھیجیں، میں نے بھیجا، انہیں ٹامک ٹوئی ماری، وہ اس سے حل نہ ہوا، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ تھا کانٹرڈکشن. انہیں پاجی پتہ ہی کی تھا، انہیں بجائے اس کے کہ اس جواب پہ کو بات کرتا یا خاموش ہو جاتا، اس نے میرے اس اعتراض کے جواب میں ملحدین کی ویڈیوز ادھر پھینکنا شروع کر دی. ڈاؤن لوڈ کر کے تکلف چیک کریں، لنک نہیں دے رہا، ویڈیوز نے ڈاؤن لوڈ کی، اس کی کلپنگ کی، اور اس نے کہا یہ دیکھو قرآن میں بھی کانٹرڈکشن نکالتے ہیں، جو جواب ان کا دو. اس طرح مجھے پتا چلا کہ سوشل میڈیا پر یہ یوٹیوب پر ایکٹیویزم شروع ہوا ہے. یہ کافی سال، آپ کو پرانی بات بتا رہا ہوں، قریباً یہ اس کو 7 سال ہو گئے ہوں گے آلموسٹ، ٹھیک ہے نا. یعنی 7 سال کا عرصہ گزرا ہے، 6-7 سال کا، جس میں مجھے پتا چلا کہ یوٹیوب پر یہ ایکٹیویزم شروع ہوا اور ملحدین جو ہیں وہ اعتراض وغیرہ کر رہے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ، شاید اللہ تعالیٰ نے یہ سبب لگانا تھا. تو ہمیں حقیقت یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم غیرت کھاتے ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں اگر کسی سوال کا جواب نہیں ہے نا، تو وہ تب تک بے چین رہتے ہیں جب تک جواب نہیں حاصل کرتے. بالکل، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے قدرتی بات ہے مسلمان کے، خاص میں اس مسلمان کی بات کر رہا ہوں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ شوق پیدا کر دے نا، ٹھیک ہے نا. ایک تو دنیا دار آدمی ہے، وہ دنیا دار، اس نے کیا کرنا ہے، مگر اگر وہ اس طرح کی چیزوں میں شوق رکھتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر یہ ایک اضطراب اور ایک کشمکش پیدا کرتے ہیں کہ جب تک وہ سوال کا جواب حاصل نہیں کرتا وہ بے چین رہتا ہے، وہ کھوجتا ہے ایسی چیزوں کو. اچھا، قادیانیوں میں نے یہ چیز دیکھی ہے، ان کی آپ مرضیوں کی حالت دیکھیں کہ جب کبھی ان کو کوئی اعتراض آئے گا نا، یہ ہوتا جواب نہیں لب دے، یہ پہلے الزامی جواب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے کیڑا پہلا اچھالنے کی کوشش کر دی. پہلے یہ ڈھونڈتے ہیں کہ قرآن میں سے کوئی غلطی نکالو. اچھا عامر بھائی، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں اس میں سے شاید اکا دکا کوئی بندہ رہ گیا ہوگا جس کو نہ ہر قادیانی نے، یہاں پر بیٹھے ہر مسلمان کو ایک نہ ایک دفعہ یہودیوں کی،
کرسچنز کی یا ملدوں کی گالیاں دیتے ہوئے کی ویڈیو نبی پاک کو ضرور شیئر کی ہوگی، لازمی شیئر کی ہوگی. اور اب ایسے بغیرت ہے، بڑے مزے سے بتائیں گے، میں تے تھلوں لنگ رہا سی تے میں اتھے زبان چھوڑی، اے اتھے جا کے دے نا جواب کدی نہ لگے پتا، اے اتھے تے بغیر تو تم کیوں نہیں دیتے جا کے جواب؟ تم کیوں نہیں دیتے؟ اچھا ہمیں کہتے ہو کہ وہاں پہ جا کے دیں. مرزا صاحب کی فوٹو، عامر بھائی، لوگ جوتا رکھ کے بیٹھے ہوتے کئی برانڈوں کے اوپر مرزا صاحب کی فوٹو، مرزا صاحب کی فوٹو کموڈ پہ لگائی ہوتی ہے، کموڈ پہ، بالکل ایگزیکٹلی کموڈ کے اوپر لگائی ہوتی ہے مرزا صاحب کی فوٹو. وہاں جا کے دو نا کبھی جواب باپ کے ہو تو، ادھر کیوں نہیں جاتے؟ ہم شیئر کریں تمہیں وہ پراٹھے، ہم لوگ تمہارے ساتھ پھر بھی صلہ رحمی کرتے ہیں. تم لوگ اتنے بغیرت ہو، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اللہ کے رسول کے اوپر بکواس کرتے زندگی جا کے. میں تو بہرحال سختی سے اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں کہ کسی بھی مرزا صاحب کی یا کوئی تصویر یا کوئی بھی، بلکہ ہمارے سامنے ایک بہت اعلیٰ مثال یہ ہے کہ عامر نذیر کی بوڑھی ماں اور بوڑھی باپ کی تصویریں اندازہ کرو یار، یہ ہفتے سے کئی مطلب کتنے دنوں لگا کے انہوں نے رکھی ہیں، اور عامر نذیر نے منع کیا ہے کہ کوئی کسی نے اس کو جواب نہیں دینا. یعنی وہ بھی مرزا صاحب کی اور ان کے گھر کے اور خلیفہ صاحب کی لگا سکتے تھے، لیکن انہوں اس عامر نذیر نے کہا کسی نے نہیں لگانی، جو بھی ان کے گروپ میں لوگ ہیں، اور کسی نے نہیں کی. حالانکہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دیں، لیکن اس کے برعکس دیکھیں مرزا مسرور صاحب تقریر کر کے کہہ رہے ہیں کہ مرزائیوں گالیاں نہ نکالو، اگر گالیوں کے بغیر تبلیغ نہیں تم سے ہوتی تو نہ کرو تبلیغ. کوئی سنتا ہے مرزا مسرور کی؟ عامر نذیر ایک چھوٹا جا بندہ ہے، چھوٹا جا گروپ ہے، اس کی ساری سنتے ہیں. مرزا مسرور جس کے متعلق یہ کہتے ہیں ہمارا ایک آقا ہے، ہمارا ایک خلیفہ ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے، اس کی یہ ایک بھی مرزائی نہیں سنتا. ماں بہن کی گالیاں سارا دن اندازہ کرے، میرا خیال ہے ان کی 80 پلس ان کی ایج ہے، ٹھیک ہے، ہماری والدہ ہے 80 پلس ان کی ایج. اندازہ کرو ان کی فوٹو لگا کر ننگی غلیظ گالیاں دے رہے ہیں. لاکھ دی لعنت ہے یار، لاکھ دی لعنت ہے. شی جواب مجھے نہیں سمجھ آتی اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے. آپ کا آرگیومنٹ اوپر نیچے ہو گیا ہے، چلو منہ زبانی چل رہی ہیں باتیں فلو کر. دیکھیں ہمارا جو انداز ہے یا جن کلچر سے یا جن علاقوں سے ہم نکلے ہیں، ہمارا ایک اپنا کتھارسس کا، ایگریشن کا، ریئیکشن کا ایک اپنا انداز ہے. مگر یہ کبھی بھی دیکھیں، پھر بھی وہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوگا ہم کسی کی ماں بہن کی تصویریں ہماری بڑی تصویریں گروپوں کے اندر. اب یہ ایک میں بندے کا نام لیتا ہوں، علی اکبر، اس کی والدہ کی تصویریں ہیں، یہ ڈی پی پہ لگایا کرتا تھا واٹس ایپ پہ. یہ اپنی والدہ سے شدید محبت کرتا ہے. علی اکبر اگر کبھی ملے تو پوچھ لیں، اپنی والدہ سے شدید محبت کرتا ہے. اس نے پکچر لگائی ہوتی تھی ہمیشہ اپنی والدہ کی، بوڑھی والدہ تھی، میرا بڑے اچھے اس کے ساتھ بات ہوتی تھی. اب وہ سننے میں آیا وہ ماں بہن کی گالیاں، انبیاء کی گستاخیاں کر رہا ہے. کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کس جگہ پہ جا چکے ہو؟ ہماری کپتیا کو گالی، ماں بہن کی گندی گالی نکالی ہے اس نے، اور ایم بھی پٹ رہا تھا اس کی لائف لگا کہ اس نے بہن کی گالی نکالی، اور کہتا مسئلہ یہ سب کہہ رہے ٹھیک کیا اس نے. یہ حقیقت ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے، کسی طور پر بھی یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. جی کوئی 99 اگر 100 میں سے 99 مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے پیروکار ایسے ہیں جو کہ توہین کرتے ہیں اور شاطمیت کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کی بس کوشش ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نیچے دکھانا، ان کے بارے میں سچ کی بات کرنا، پھر توقع یہ کرتے ہیں کہ جی ہم آگے سے کوئی جوابی کارروائی نہ کریں. تو بہرحال یہ تو ان کا مطلب یہی یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی حوالہ لے کر آئیں گے، کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے، کسی جھوٹ سچ کچھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نہ کوئی اعتراض کریں، صحابہ پر اعتراض کریں، امہات المومنین پر اعتراض کریں، کچھ نہ کچھ کریں. تو یہاں سے آپ نظر لگائیں کہ اس مذہب کی، کیونکہ پھل سے پہچانا جاتا ہے مذہب، کوئی بھی گروہ جو ہے. اب مرزا صاحب کی جو امت ہے اس وقت، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ سوچیں کہ ان کے پاس بس یہی حل رہ گیا اور کوئی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بچی، نہ کچھ کوئی معرفت اور علم کے کوئی خزانے ہیں ہی نہیں سوائے اس گند کے، اور کچھ نہیں ہے. یعنی کوئی بھی حوالہ دیا جائے تو بس گالیاں دینی شروع کر دیں گے،
اور آپ کو نہیں دیں گے تو پھر اینڈ پہ کہاں جائیں گے؟ مطلب یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کریں گے یہ لوگ اس طرح سے. تو یہ لقمان صحیح آئے ہیں، ہاں صاحب لقمان یہ بھائی آئے آئے ہیں، یہ ان میں سے کہنا کوئی تھا. یہ لقمان بھائی آئے ہیں، ابھی ان کے ساتھ بات شروع ہوگی. یہ ون آف دوز احمدیز ہیں جن کے ساتھ ہماری بات ہوتی ہے. آج تک کبھی مرزا صاحب کے بارے میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے، کبھی گالی گلوچ نہیں ہوئی، کبھی تڑا نہیں ہوئی. اور یہ بھی بندہ یہ یار کی کرتے ہو، اس کا مطلب ہے تم میں کھوٹ ہے. ہم میں کیڑے نکالنے آ جاتے ہو، تم میں کھوٹ ہے. ہماری ان کے ساتھ بات ہوتی ہے اچھے سے. جی سیکر بھائی، لقمان بھائی آئے ہیں، میں چاہوں گا آپ ان کے کریں ساتھ آپ کریں انٹریکٹ بات، کریں. کریں جی بات پلیز. کریں. جی جی نہیں، میں چاہوں گا کہ آپ پلیز ان کے ساتھ بات کریں. میں بھی انشاءاللہ شامل ہوں، مگر آپ لیڈ کریں. جی بولیں. جی لقمان بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، شکر اللہ کا. آپ سب بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ بہترین جی، ماشاءاللہ زبردست. جی لقمان بھائی حکم کریں. جی ابھی میں جو سن رہا تھا جو اخلاقی پستی کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، یہ ہاں جی. باتیں 100% درست ہیں، 100% درست ہیں. اور طارق چوہان صاحب اکثر ذکر کرتے ہیں کہ موجودہ جو ہمارے خلیفہ ہیں وہ بھی ان کو آواز گئی جی. بھی ایسے لہجے سے، ایسی الفاظ سے منع فرمایا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پہ ایمان لے کے آیا ہے مجھے اس شخص سے بڑی محبت ہے، اور جو شخص مجھ پہ ایمان نہیں لے کے آیا، جو شخص مجھ پہ ایمان نہیں لے کے آیا مجھے اس شخص سے اور بھی زیادہ محبت ہے، کیونکہ وہ شخص ایک بیمار کی مانند ہے، اور طبیب کا کام ہے وہ بیمار سے محبت اور شفقت سے پیش آئے تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو. یہ الفاظ، یہ نصیحت ہے ان کی احمدیوں کے لیے جو ہیں. تو وہ تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی گالی دے رہا ہو تو آپ اس صحبت سے اٹھ کیوں نہیں جاتے، وہاں بیٹھتے کیوں ہیں. وہ تو اس حد تک ان کو منع فرما کے گئے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کی اس لیے نہیں مانتے کہ یہ ان کی کتابیں بھی نہیں پڑھتے، ان کا اسوہ حسنہ نہیں پڑھتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے، مگر اس نافرمان بیٹے کی طرح کی محبت ہے جو کہتا ہے کہ ہاں آپ میرے باپ تو ہیں، آپ سے مجھے محبت تو بڑی ہے، لیکن میں آپ کی بات کوئی نہیں مانوں گا، آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، بلکہ الٹا آپ کو بدنام کرواؤں گا، اور لوگ کہیں گے کہ اس کا باپ کون ہے جس نے اس کی تربیت کی ہے. اس طرح کی نافرمانیاں یہ کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں نہ احمدی بچے ہیں نہ غیر احمدی بچے ہیں. اور انہوں نے پکڑ کر اتنا کوئی شرمندہ کیا ہے کہ خلیفۃ المسیح نے تنگ آ کر خطبے میں، جو کہ ساری دنیا سن رہی ہوتی ہے، مطلب اس بندے کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی جب وہ خطبے میں اس طرح کی، مطلب کیا ان کے دل پہ بیت رہی ہوگی کہ یار میں خطبے میں اب اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس طرح کے کام نہ کرو. حالانکہ یہ باتیں ہوتی ہیں پردے میں، کسی کو سمجھایا جاتا ہے بھائی ہماری عزت کا معاملہ ہے تو نہ اس طرح کی لہجے استعمال کیا کرو. اب ریکارڈنگ ہوتی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، تو نہ کیا کرو. مگر دیکھیں کہ کتنی تکلیف والی بات ہے کہ خطبے میں پھر انہوں نے کہا کہ ایک طرح کے ان کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں. مگر جسے اللہ ہدایت دے وہی باز آتا ہے، جو خود ہدایت چاہتا ہو اللہ بھی اسے ہدایت دیتا ہے. ہم دعائی کر سکتے ہیں، اور ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے ہم خود کسی برائی کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے. اگر کوئی شخص برا ہے تو وہ برا ہے، اس کی خاطر ہم اس کو گالی کے بدلے گالی نہیں دے سکتے. گالیاں سن کے دے رہے ہیں دعا، تم بھی مشغول ہم بھی مشغول، تو وہ گالیاں دیتے رہیں، ہم ان کو دعائیں دیتے رہیں گے. ان کی ہدایت کے لیے جتنی بھی نصیحت کر سکتے ہیں کریں گے. غیر احمدی علماء عامر حق بھائی ہیں، محمد بن سیالوی صاحب ہیں، ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب ہیں، اور بھی جو اچھے علماء ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں، وہ بھی ان کو بچے سمجھ کے کہ چلیں ہمارا اختلاف اپنی جگہ لیکن ہمارے بچوں کی طرح ہیں، تو ان کو پیار محبت سے سمجھاتے رہے. کبھی بھی ان کو گالی کے بدلے گالی نہ دے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ انہوں نے جو پیچھے کیا ہے. پھر بعض براڈز ایسی ہیں جن پہ وہ گالیاں تو نہیں نکالتے. میں ایک خاص براڈ کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو پتہ وہاں 3 لوگ آتے ہوتے تھے شروع میں انہوں نے شروع کی، لیکن ان کا لہجہ جو تھا غیرت جماعت کے ساتھ، تھلے لا انو لا دے تھلے دوڑ جا فلان ٹنگ. تو یہ بھی جو لہجے ہیں، یہ بعض الفاظ گالیوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، بعض اشارے الفاظ سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور بعض لہجے جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. عامر حق بھائی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے وہ واقعہ صحیح طرح
अमर हक भाई इधर बैठे हुए हैं, इनको वो वाकया बेहतर मुझसे बता सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी कि वो कि जब एक नबीना सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म कोई किसी को दावत दे रहे थे, तो वो वाकया भी हमारे सामने है कि किस कदर बिल्कुल अल्लाह ऐसे ताला ही, ने ऐसे मोहब्बत। ही। वो हाँ जी, कुरान में बिल्कुल आया है, कुरान अब में, ऐसा होता वाली हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो वो देखे ना, अब वो वाकया है, तो इन चीज़ों इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो तबलीग का काम है, इसमें वो पीटीवी पे एक नज़म लगती होती थी, नात लगती थी, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। तो ये बहुत संभल के चलने वाली बात है, ये एक आसान रास्ता नहीं है। अल्लाह ताला चाहे तो एक आपके सारे अमाल एक सेकंड में ज़ाया कर दे, चाहे तो एक छोटी सी राय जितना अमल भी उसको पसंद आ जाए और आपके सारे गुनाह माफ़ कर दे। तो बहरहाल हम तो नसीहत ही कर सकते हैं, किसी को कह ही सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा तो हम नहीं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमारे नौजवान अहमदियों ने कुछ ऐसे लहजे इस्तेमाल किए हैं जिन पे हम शर्मिंदा हैं कि वो हैं। बहरहाल अल्लाह ताला जी आमिर भाई आप करें रिस्पॉन्ड जरा भाई। नहीं, मैं चाहूँगा सीकर भाई इस पर तफसीली तबसरा, बस मैं इतना कहूँगा कि देखें मेयार यहाँ तक पहुँच चुका है, क्राइटेरिया इतना करप्ट हो चुका है जमात अहमदिया के नौजवानों में, खाई टिकटॉक पे, कि लुकमान शाही साहब बात कर रहे हैं ना और एक बैलेंस स्टेटमेंट दे रहे हैं दोनों तरफ से। उन्होंने हमारा नाम लेकर भी कहा कि आप लोगों को क्या तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए अहमदी। वो नीचे अहमदीन को गालियां देने शुरू हो गए, उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि ये उनका बंदा है। यानी आज टिकटॉक के ऊपर अहमदियों के नज़दीक अहमदी होने की निशानी ये है कि मुसलमान यानी गैर अहमदी दी माँ भैन कर दो। ये जब तक ये माँ बहन नहीं हमारी करेंगे तब तक इनको अहमदियत का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये आदत हो गई है, तो फिर चुप ही चंगी है। जी सिकर भाई प्लीज। चले कह रहे थे कुत्ते भौंक मत ते शर्म कर भाई, की शर्म करे। अच्छा तुम शर्मिंदा नहीं हो ना, वही तो आज एक, बल्कि मैं हैरान हूं कि आज जो ग्रुप बैठा हुआ था, खैर चलो जो भी, लेकिन हम तो बात देखेंगे। लेकिन बात उसने ये की, लुकमान भाई तुसी भी सुन रहे हो, उसने कहा जी कि मैं आज गया अली अकबर के पास, ठीक है, वो पहले भी हजरत मारिया किप्तिया का नाम लेकर गालियां देता है, नंगी गालियां, और नबी पाक को गालियां देता है। कहता आज मैंने जाके उसको ये बात कही कि यार ये काम ना किया कर। कहता तू नाल है जिन्हों गाल कढ़नी है, तू नाल है, तू सिर्फ ना अपने मुंह चो कढ़ जिन्हों गाल कढ़नी, ठीक है जी। फिर उसने कहा कि जे तू मारिया किप्तिया का नाम लेगा तो मैं उन्हों दी फला फला फला, उसने फिर गालियां दी है मां बहन की। ओहो, ठीक है, ये अहमदी के मुंह के अल्फाज है, अल्लाह की कसम मैं एक लफ्ज अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अहमदी खुद बता रहा है एक अहमदी की स्टोरी। और कहता है सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कोई ग्रुप है जी अमन कमेटी नाम का, जिसके अंदर राजा अम्मी भी मौजूद है, अहमदियों की अम्मी जो है, और वो एक और गलीज नाम का फातिह कादियानी नाम का भी एक बंदा है जिसने धमकी दी थी रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करने की। अंदाजा करो उनके सामने केस पेश हो रहा है, और वो कह रहा है कि मजबूरी ये है, सितम ये है कि मोस्टली लोग कह रहे हैं कि उन्हें ठीक किया है जो किया, तू प्रोवोक किया उन्हें जाके, उन्हें ठीक किया जो किया। तो ये हाल है आमिर भाई, जिस लेवल पे काम चला गया है। तो बाकी और बात ठीक है लुकमान भाई की, लुकमान भाई हमारा तो एक असूल है, हम कहते हैं मेरे भाई मुसलमान कोई गाली निकाले उसको फौरन म्यूट करो नीचे। अहमदियां हमें गालियां देते रहे ना, फुल टाइम देने दो, उनको म्यूट नहीं करना, लेकिन गुस्ताखी पे तो नहीं ना हम उनको खोल सकते, ये गुस्ताखी करते हैं, हमारी गालियां तो हमें परवाह नहीं होती यार, वो तो फ्यूल है हमारा। अब देखें ना, ये आपने बात की, आप अंदाज़ा करें कि आपके पास ऑडियो पड़ी होगी। देखें मेरे पास तो ऑडियोज़ वगैरह नहीं हैं, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर माशाल्लाह जो आपका काम है, ऑनेस्टली स्पीकिंग हम तो उससे सीखते हैं, बहुत सी चीज़ें उससे समझते हैं, जो एडी की टीम ने माशाल्लाह, नहीं हकीकत है। देखें टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हकीकत है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपनी तौफीक अपनी अनायत से नवाजा हुआ है। तो टिकटॉक के ऊपर माशाल्लाह आप पहले से मुतहर्रिक माशाल्लाह मौजूद थे, हम तो आप लोगों के पीछे आए, आप लोगों के बाद आए, आप लोगों ने माशाल्लाह पहले से महाज संभाला हुआ था। एडी टीम है, साहिल खान भाई की टीम है, ज़फ़रुल्लाह शाह साहब हैं, अमन नज़ीर साहब की टीम है, यानी जो सारे, मैं नाम नहीं किसी का मुकम्मल ना ले सकूं, सब लोग हैं, शाह साहब, सियालवी साहब, मुफ्ती मुबशर शाह साहब, सब जितने भी माशाल्लाह लोग मौजूद हैं। अच्छा, आपके पास ये ऑडियोज़ मौजूद हैं, मशहूर है,
नादिर ने माँ बहन की नंगी गालियां निकाल कर जब एतराज़ उठाया तो उसने पता क्या कहा? उसने कहा, "वो मैं मिर्ज़ा साहब की किताबों से दिखाता हूँ एक एक गाली, तुम मुझे बताते जाओ, मैं आपको मिर्ज़ा साहब की किताबों से गालियां दिखाता जाता हूँ, क्या कहोगे उस पर?" वो भाई मैंने जब ऑडियो सुनी मैंने सर पकड़ लिया और मैंने कहा यार, जब हम ये गैर अहमदी जब ये बात कर देते हैं, ये इनके लिए मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ, गैर अहमदी आपके बकौल जो हम हैं, हम जब ये टर्म इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है ना वो आसमान और ज़मीन के कलाबे मिला देते हैं हमारे पीछे कि देखो गालीबाज है, इससे बात नहीं करनी, इसको बाइकआउट कर दो, अफजल वड़ैच साहब ये ब्रॉड पे क्यों मौजूद है, राना नवीद साहब आमिर हक इधर क्या कर रहा है, ये सीकर इधर क्या कर रहा है, ये फलाना इधर क्या कर रहा है, लो लो पोचो शुरू कर देंगे, थले ला दो पा दो कर दो इंज कर दो तो कर दो, यानी ये आपके पूरा डिक्टेट माहौल करना शुरू कर दें कि ये जी ये मिर्ज़ा साहब के मुतालिक ये बोल दिया, ये ऊंच नीच का। आपका अपना बंदा यही जुमला इस्तेमाल कर रहा है, उस बारे में क्या ख्याल है? वो बोल रहा है कि हर गाली को वो मिर्ज़ा साहब की किताबों से इस्तेमाल निकालेगा। अच्छा, सैफ़ी ने अल अमान वल हफ़ीज़, अल्लाह माफ़ फरमाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत एक ऐसे हराम काम की तरफ कर दी कि उससे बेहतर है कि इंसान जो है ना वो गर्क हो जाए कहीं, बजाय इसके कि आपकी तरफ होशो हवास में जानते बूझते ही निस्बत कर दे। उससे बहनों ने पूछा और उनमें से एक बहन सफ़िया बहन है, ठीक है, जमात अहमदिया से उनका ताल्लुक़ है, गो के खराज हो चुका उनका, जमात से उनका ताल्लुक़ है, वो तो यही कहती हैं। तो उन्होंने पूछा कि सैफ़ी भाई ये तो आपने बड़ा गलत काम कर दिया। सैफ़ी आगे से कहता है तो फिर ये जो मसीह मऊद ने लिखा हुआ है इसके मुतालिक क्या ख्याल है आपका? क्या कहेंगे बताएं, की करना है उस पर भी हुक्म लगाएं। राशिद राना, ये तीसरी मिसाल देने लगा हूँ टिकटॉक की, मैंने कहा ऑडियो तो आपके पास मौजूद हैं, मैंने सुनी हुई है आप ही की ब्रॉड से, ठीक है ना। हाँ, आप लोग माशाल्लाह इस कंटेंट में आप लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, हम सुनने वालों में मैंने जो सुना है वो आर्ग्यूमेंट एज आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वो बहनें भाग गई थी, सफ़िया बहन नीचे आ गई हैं, ठीक है माशाल्लाह, ठीक है। अब देखें वो गवाही भी दे देंगी कि क्या कहा गया था उनको और कैसे उनका मुंह बंद करवाया गया था, फिर क्या बोलेंगी आप ये बता देंगी आपको, उनको स्टेज पे ले लीजिएगा। तीसरी मिसाल, राशिद राना, ऑडियो मौजूद है कनाडा से, जमात का एक पढ़ा लिखा आदमी जो सहाफ़ी है, कनाडा के अखबारों में वो उसके कॉलम्स आते हैं, ठीक है ना। तो मीर सलीम के पास चला गया, जाके कहता है कि आप ये ज़ुबान इस्तेमाल ना करें। मीर सलीम ने उसको रगड़ के रख दिया और कहा कि मिर्ज़ा साहब की इन इबारतों पर फिर आपका क्या हुक्म है, क्या कहेंगे, क्या करें इनका। यानी मुझे समझ नहीं आती कि गाली गलोच को जस्टिफाई उसने किया कहा था जो गाली नहीं देता वो मिर्जा साहब के मानने वाले नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, ऐसे करके कुछ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी यार मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि फिर मुखालिफ को आप उज़र कैसे पेश करते हैं, मुखालिफ का मुंह कैसे बंद आप करेंगे जब आपका अपना बयानिया ये है। मान लो मिसाल के तौर पे मैं अगर कोई ऊंच नीच बोलता हूँ ना, बिलो दी बेल्ट जाता हूँ, तो अल्लाह माफ़ करे मैं उसको कह ही नहीं सकता कि मैं कुरान और सुन्नत से उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ एक उसूल पर जस्टिफाई करता हूँ कि मैं सेल्फ डिफेंस में मुझे बोलने का हक है, बस। ये मैं कह ही नहीं सकता कि मुझे गाली गलोच का हक है। गाली गलोच तो मैं कर ही नहीं सकता, ना मेरी आदत है करने की। जो बोलूंगा जो अभी कार्रवाई के तौर पर बोल, वो ये पाई गाली गलोच को कहते हैं मिर्जा साहब की किताबों से जस्टिफाई कर रहे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे। सुनवा दूं आमिर भाई कहते हैं तो? जी सुनवा दें, ये लुकमान भाई भी सुन रहे हैं, वो मेरे ख्याल से द बेस्ट टाइम सुनाएं। सफिया बहन बस ऐसे ही होता है फिर जब आप नाम लेकर बोला है कि नादिर और तलत की ब्रॉड ना मदारी का शो है। हाँ तो और क्या इसमें हर्ज क्या है? मुताहिर भाई आपने क्यों उधर जाकर नाम लिखा मेरा और नादिर भाई का? आपकी ब्रॉड का रेफरेंस दिया है कि वहां पे क्यों? ब्रॉड के ऊपर ये चीजें हुई हैं। क्यों दिया आपने? हमारा क्यों दिया? हमारे यहाँ पे ब्रॉड पे होती है, आप ही के यहाँ पे मानी भाई को सितंबर से बार बार बताया जा रहा है। मेरी बात सुने, ऊपर गालम गलौज होती है। चलो भाई इनसे पहले पूछे कौन बता रहा है मानी भाई को कि इस ये मदारी मैंने का शो कहा है? मानी भाई को सितंबर से तो मैं बता रहा हूँ, उससे पहले भी कई और हमारे भाई हैं जो मुख्तलिफ ब्रॉड चलाते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये आपको सब ने ये बातें की हैं। मुताहिर भाई ये आपको मदारी का शो लगता है जहाँ मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तस्वीर लगी हुई है, यहाँ कुरान हदीस बयान होता है, मुकाबले मुनाज़रे होते हैं, हजारों लोगों को फायदा हो रहा है, आपको ये मदारी का शो लगता है? ये जी बिल्कुल उस वक्त लगता है जिस वक्त आप किसी का मजाक उड़ाते हैं या गालम गलोच करते हैं या हंसी ठट्ठा करते हैं। मानी भाई से आप बात कर रहे हो जो मेन जिनका ना आपने मानी भाई का नाम लिखा है वहां पे कि वो मदारी हैं, आप तो नादिर और तलत का भाई नाम को मैंने गाली देते नहीं सुना, आपको सुना है।
आपने तो गालियां जिसको दी सुना हैं। है उसको उससे क्यों नहीं बात करते? जी बताया तरन भाई, भाई, आपने उधर मेरा नाम लिखा है, जो मैंने गालियां दी है ना, वो जरा यहाँ पे अभी चला दे लोगों के सामने। मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ तलत भाई, पहली चीज मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ किसी चीज की। आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, उसकी कसम खा के कहें कि मैंने गालियां दी हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ आपने गालियां दी हैं। मैं इस पे लाफ्टर हो जाए पहले। यार तो मस्त बहुत हो बड़ा नहीं करता जरूरतमंद हूँ तलत आदमी भाई, है। पहली चीज मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता किसी चीज की। आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, उसकी कसम खा के कहें कि मैंने गालियां दी हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ आपने गालियां दी हैं। खुदा मैंने की खुद कसम सुनी मुझे है। नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ वो गाली बताओ मैंने कौन सी खुदा की। की कसम नहीं चाहिए, मैंने कहा मैं अस्तगफुर। हाँ, खुदा की नहीं चाहिए ये। अल्लाहु अकबर। चलिए, जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, उसकी कसम खा के कहें कि मैंने गालियां दी हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ आपने गालियां दी हैं। खुदा मैंने की खुद कसम सुनी मुझे है। नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ वो गाली बताओ मैंने कौन सी गाली दी है। मैंने कहा मैं गालियां मैं रिपीट नहीं करता, मैं गालियां रिपीट करो ना, वरना वो मैं फिर तो मुझे लगता है फिर आप हलाल की औलाद नहीं हो, अगर आप झूठी तोहमत लगा रहे हो। मुझे लगता है कि आप ही हलाल की औलाद आप नहीं हो। हलाल की औलाद नहीं हो, आप तोहमत लगा रहे हो। तो आप वो गाली मुझे बताओ, अगर वो अल्फाज मैं मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों से साबित ना करूं तो फिर आप मुझे बोलना। उफ ऐसे उफ रख, उफ। सुभान ओए अल्लाह। होए, या चेक करो। ऐसे रख। तो फिर आप गिला, ये वो ग्राउंड है जिस ग्राउंड के ऊपर मुसलमान खड़ा होकर कहता है कि देखो इसके अलावा और कोई नतीजा और कोई बयानिया और कोई वजह निकलती नहीं है, आप उसका इनकार कर रहे हैं। और ये वो ब्रॉड्स हैं जिनके मुतल्लिक आकर हमारे मुसलमान दोस्तों को ये ताना मारा जाता है, वो 300 दी ब्रॉड है, 400 दी ब्रॉड है, 500 बंदा उत्थे बंदा है, 450 उत्थे बंदा है। ये लुकमान भाई हमारे पास आया ना, मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूँ इनको ये सारी बात करने का मौका इधर मिला है। ये उधर मुझे बात यही, ये जो बोला ना हम पे भी बशमूल हम, ये उधर बोल के दिखाएं, ये बैलेंस वहाँ करके दिखाएं। इन्होंने बोला ना लुकमान भाई ने कि ज़फ़रुल्लाह शाह साहब को चाहिए, अमन नज़ीर साहब को चाहिए, ज़िया साहब को चाहिए, सैलवी साहब को चाहिए कि जो इधर से लोग हैं वो भी ख्याल करें, वो भी गाली गलोच ना करें। ये बोला ना, इधर बराबर बैलेंस किया ना, हमने खामोशी सुना है। लुकमान साहब ये वहाँ बोल के दिखा दें मुझे इस तरीके से। इनकी ब्रॉड्स के नहीं बोल सकते, उन्होंने मौका ही नहीं देना, उन्होंने लापा दे नहीं है, ये फ़र्क है। हाँ, अब मुझे सुनने के बाद या इस बात को सुनने के बाद ना कर दें वो अलग बात है, मगर नहीं करेंगे। खैर, तो ये हालात। बशीरुद्दीन तसली रखो इन्ने कच्चे नहीं हैं वो नहीं करने लगे। नहीं नहीं ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। आवाज गई, तुम की सिकर भाई बोल रहे हैं? नहीं मैं तो चुप हूँ। ये आवाज किसी की आ रही है, कट रही है कुछ? जो भी बोल रहा है भैया आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ये लुकमान भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से वो बाहर होने की वजह से, ड्राइव करने की वजह से उनकी आवाज सही नहीं है। तो ये मसला। खैर अब जी अच्छा, और मैं आपको आमिर भाई एक बात बताऊं ना कि ये जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लेना, अच्छा इनको ना पता क्या लगता है, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो मिर्जा, चले अब लुकमान भाई भी बैठे हैं लेकिन मैं थोड़ा तरीके से वो कर देता हूं बात, कि आमिर भाई जो आज तक की एक पॉलिसी रही है ना कि मौलवी के एक हवा बनाकर पेश करो और डरा के रखो कि बेटा मौलवी के करीब भी लग गए तो मौलवी मुंह से उसके जो झाग निकल रही है खा पी जाएगा तुम लोगों को। और मौलवी जब बोलता है तो झूठ ही बोलता है, कि तासुर है ना बता दिया गया अपने को ज़हन में कि मौलवी 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 इज अ डेंजरस थिंग। अच्छा आप अंदाजा करें कि वो यही टिकटॉक पे भी यही चलता है, पूरा दिन आप इनकी ब्रॉड उठा लें, अगर ये अकेले बैठे हैं तो अकेले बैठकर कभी नहीं आप देखेंगे कि अहमदी कोई प्रोग्राम कर रहे हो, अहमदी कोई तहकीक पेश कर रहे हो, कुछ कर रहे हो ना, सिर्फ क्या होगा, कंडेमनेशन होगी, एहतजाज होगा, तनकीद होगी, सिर्फ और सिर्फ जो है मातम होगा। अच्छा हो क्या रहा होगा, ये देखें इन्होंने ये कर दिया, ये आपस में ये कर लेते हैं, ये मौलवी यूं है, ये मौलवी यूं है। अच्छा हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा, आप लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा, लेकिन इनका ये जो प्रोपेगेंडा है ये आप यकीन करें इस कदर मिजरेबली फेल हो रहा है। एक आम अहमदी जो अपने घरों में बैठा है ना, अब यकीन करें कि वो पहुंच रहा है उन चीजों तक जो उस तक पहुंचाई जा रही, इनके काम ही नहीं आ रहा वो प्रोपेगेंडा जो है। अब और तो और आप अंदाजा कर ले
کہ اگلے دن مجبور کر دیا گیا اعظم سیفی کو واٹس ایپ کال کے اوپر آ کر احمدی فیملی کی موجودگی میں مناظرہ کرنے کے اوپر. اور بتائیں انہوں نے کہا بھی جواب دو بھائی، آ کے آؤ، یہ لڑکا سامنے بیٹھا تو آؤ جواب دو. تو اندازہ کریں پیغام پہنچ رہا ہے بھائی گھروں کے اندر. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے بلیم گیم کی، اور اسی طریقے سے میں اس کو کہتا ہوتا ہوں ڈسٹرکٹیو اسٹریٹجی ہے یہ. بالکل یعنی آپ نے پروڈکٹیو اور پروگریسو اپروچ نہیں رکھنی. سوسائٹی کے اندر ویسٹ کی یا کسی بھی ترقی یافتہ ممالک کی اسٹریٹجی کے پیچھے مانا جاتا ہے پروگریسو کرٹیسزم یا پروڈکٹیو کرٹیسزم. یعنی آپ ایسی تنقید کر رہے ہیں جو تنقید برائے اصلاح ہے، تنقید برائے ترقی ہے، تنقید برائے تنقید نہیں ہے. بالکل. میں نے کتنے احمدی دوستوں سے کہا کہ آپ مسلم معاشروں یا ممالک پر یا مسلمان فرد کے اوپر تنقید کرتے ہیں، بھلا اس تنقید کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سوائے کہ آپ اس کو احساس کمتری میں ڈالتے ہیں، آپ اس کو ایک بدنما کردار کے طور پر پیش کرتے ہیں، آپ اس کو آ کے پتہ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬੰਦਰ ਸੂਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਲਓ. ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ. یعنی ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਤਲਕਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦਰ ਸੂਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਰੌਲਾ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਏ? ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂਗੋ ਚੂਪਨ ਆ ਰਹੇ ਜੇ بھئی جب ہے ہی بندر سور خنزیر تو کہانی مک گئی. مگر نہیں، یعنی گھسنا بھی ہمارے اندر ہے اور بندر سور خنزیر بھی کہنا ہے. یہ مسئلہ ہے سارے کا سارا. تو سوچ تقریب کاری پر مبنی ہے. فلانے مدرسے میں یہ ہو گیا، فلانے مولوی نے یہ کر لیا، جی سعودیہ چ یہ ہو گیا، جی ایران دے وچ ویکھو ہے، ویکھو ہن افغانستان تے پاکستان ہے پہ کر دینے تو فلانے ہے پہ کر دے فلانے. بھئی یہ کر رہے ہیں کون سا پاگل مسلمان بیچارہ ہے یہ جو ان چیزوں کو ٹھیک کہتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے؟ کون کہتا ہے؟ اب وہ 2 دن پہلے یا پتہ نہیں کب کی بات ہے، جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا، رانا نوید صاحب بتا دیں گے، لاسٹ ٹائم جب میرے ان کی براڈ پہ ہی تھا، وہ کسی نے کمنٹ نیچے کر 4-5 دن پہلے کو بات ہوگی. تو 4-5 دن پہلے ہی رانا نوید صاحب کی براڈ تھی، تو ادھر میں بیٹھا تو نیچے کمنٹ آ گیا. کمنٹ کہتا ہے کون سے مسلمان کو عامر حق صاحب ٹھیک مانے، جو فرقہ واریت پھیلاتا ہے یا جو بسنت پہ ڈسکو ڈانس کرتا ہے؟ وہ میں سر پھڑ لے. میں کہ نہ میں انہوں ٹھیک کرنا وا، نہ میں ٹھیک کرنا وا. کاکا تو کیڑے پاسے ٹر پہ ہیں؟ کی کر رہے ہیں؟ کیوں آپ لوگ جو ہے نا اس مزاج سے نہیں نکلتے کہ کبھی روحانی ترقی، کبھی اخلاقی سفر لیگ پولنگ کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے؟ اچھا عامر بھائی، اگر یہ نیت اچھی رکھ کر صحیح طرح سمجھنا چاہے نا تو یہ بات شاید ان کو کبھی سمجھ بھی آئے اور ہم بھی اسی طرح سمجھائیں. لیکن جب یہ شان پتی کر کے آتے ہیں نا پھر ان کو آگے سے جتی پڑنی ہوتی ہے. بالکل. دیکھیں جب آپ، مجھے نہیں سمجھ آتی سیکر صاحب، کوئی ایسا گناہ جو مسلم معاشرے کی طرف یہ اس کی غلطی اور اس کے غلط ہونے کے لیے منسوب کریں اور جماعت احمدیہ میں بحثیت جماعت وہ پایا نہ جاتا ہو. جماعت ایٹ دا ہائیسٹ لیول، یو نیم اٹ. شرک کے حوالے سے آپ کے پاس ایک جو ہے نا وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سبوتوں کا سمندر ہے. ٹھیک ہے جی، شرک کے حوالے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ بحثیت مسلمان انسانی معاشرے پر تنقید کرتے ہوئے اس کو اللہ، یعنی آپ یہ سمجھتے ہو کہ چونکہ مسلمانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے اس لیے یہ اسلام ہی نہیں ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے مطلقاً، وہ چیز آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اچھا پھر جدوں پھڑ لے جاتے ہیں نا، پھر پتہ کہتے ہیں، میں نے 1-2 احمدیوں کو دیکھا، یہ ندا النصر کا جب معاملہ آیا تب تو ان کی ناک ہی کٹ گئی نا بیچاروں کی. بالکل وہ تو بولتے ہی نہیں. ندا النصر کا نام ان کے لیے گالی بن گیا. جیسے کوئی ندا النصر کا نام لیتا ہے ان کو دندل پڑ جاتا ہے. ببل پھٹ گیا نا، وہ جو سلخول وہ چنی ہو گیا سارے. ہاں جی. وہ سر میری بات سنیں نا، دوسری کسی عورت یا دوسری کسی کو یہ کہہ سکتے تھے تہاڈا جماعت دیکھ رہا ہے، تو مردی دی شادی کرنا چاہنی ہے، تو نس گئی ہے، فلانا ہے، تو انج ہے انج ہے. وہ مرزا طاہر ان کا انقلابی لیڈر، ہاں جی، ان کا جناب چی وغیرہ انہاں دا چلاکو خان ہے جی، ہاں انہاں دا جناب سکندر اعظم دا استاد استرو. آپ اندازہ کریں تسی ان اندازہ کرو مرزا طاہر لیول کے بندے کے ناک کے نیچے ٹپا ٹپ چل رہا ہے جناب، ٹپا ٹپ. عمر بھائی اس کے دور میں 4 کروڑ بیعتیں ہوئی ہیں.
एलियंस ने भी बात की थी। खैर बहरहाल, अब मकसद कहने का ये है कि उनके सामने मैंने रखा, मैंने कहा ये देखें निदाउन नसर के साथ ये हो रहा है। तो आगे से पता क्या वजाहत थी, क्या दी उन्होंने? कहते हैं जी देखिए आमिर अक्सा असल में ना हमारी जमात फैल गई है लाखों में 200 मुल्कों में हमारी जमात है और हमारी तादाद जो है लाखों और करोड़ों में जा पहुंची है। लिहाजा ये छोटे मोटे वाक़यात, यानी दूसरे लफ्ज़ां दे विच ਉਹ DDLJ ਦੇ शाहरुख खान बने हुए सन कि बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं सनोरीटा हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕता है। ਓਏ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅੰਨੀ ਦਿਓ, ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, उनके अंदर कोई मसला नहीं होगा हैं, ਉਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਨੇ, तो भाई किधरे तक कड्डनगे। और आमिर भाई कितने कल्चर, कितनी कौमें, कितनी जुबानें, हर दौर, मतलब कहां कहां से कोई, तुम लोगों की सारी जमात जीटी रोड की है, सारे तुम्हारे पंजाबी स्पीकिंग है मोस्टली जो है, मतलब देखो ना तुम लोगों को तो डाइवर्सिटी है ही नहीं, फिर भी तुम लोगों में इस तरह का हाईएस्ट लेवल पे काम हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही भाई। फिर ये भी तो देखे ना, इनके बकौल ये एक इमाम को मानते हैं, हम इनके बकौल तो हमारा तो इमाम है कोई नहीं ना, हम तो तितर बितर हो गए, तो हमारे में बुराई में पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। सोचने की बात ये, इनको तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो इताअत के तहत है, ये भी वही खपाई खड़े ने, बच्चों से जना ये करती हैं, खूनी रिश्तों की पामाल ये करते हैं, खलीफा के हुक्म को धज्जियों और पैरों तले ये रोनते हैं। यकीन करें 5 मिनट नहीं गुजरते, मिर्ज़ा मसरूर की उड़ती हुई थूक अभी ज़मीन के जनाब जर्रे को नहीं छूती, जिस थूक से वो कहता है तुहाडी मेहरबानी गाला ना कढ़िया जे, तुहाडी मेहरबानी, वो थूक अभी ज़मीन को नहीं छूती, और ये यहाँ जनाब तर वहाँ पे गाला कढ़ना शुरू कर देना, छटा मार दो छटा। हाँ ये हालत है जी। भाई प्लीज़ बात कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी मुद्दत हुई ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ, ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸੀਗਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਦੇ ਜੇ ਸਨ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੁਤਫ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ ਮਸਰੂਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਪਿਘਲ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਸ਼ਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਖੀਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੈ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਯਾਰ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵਾਕਈ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੌਣ ਭਾਈ ਨੇ? ਸਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੂਸੀ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਦ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਅਹਿਮਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਤਾ, ਚੰਦੇ ਤੇ ਲਵਾਤਾ ਤੇ ਆਪ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा वैस भाई मौजूद हो, वैस भाई सो तो नहीं गया, वो बड़ी मजे की है वो जो है ना बंदा। ਆਮਰ ਭਾਈ ਕੱਲ ਸੀਗਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀਗਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਲਈਏ ਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਕਰੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਆਏ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਰੂ ਸ਼ਾਰੂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਲਾ ਕਬਾਲਾ ਜੁਰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹते हो, मैं करदा सारा कुछ ही करना, मैं टेंशन नहीं है। तो उन्होंने फिर एक ऐसा लफ्ज, जी जी मुझे अभी कुछ दिन पहले जो है वो आई, एक मिनट, कुछ दिन पहले जो है वो एक बंदे ने रब्ता किया कनाडा से, और पहले तो उसने मुझे बड़े हल्के तरीके से इधर उधर से बात बूत की, मगर उसको लगा कि ये काबू नहीं आ रहा ना, तो हाथ पकड़ा ही नहीं दे रहा, यानी मैं और रिप्लाई वगैरह को टाइमली नहीं कर पा रहा था, और वो चीज़ थी। फिर उसने मुझे गालियाँ निकालनी शुरू की, ठीक है ना, यानी उसने मुझे माँ बहन की नंगी गालियाँ निकालनी शुरू की। तो मेरी यानी उसने फिर अटेंशन जो है वो ले ली। जब मुझे गाली गलौज पढ़नी शुरू हुई तो मैंने देखा यार मैं किदी दुम में दे दी है मैं, ठीक है ना, मैं की कीता है, मैंने फिर तवज्जो की। लो जी मुझे कहना शुरू हो गया, तुम फलां मुल्हिद से ऐसे करते हो, तुम हिंदुओं से ऐसे कहते हो, तुम फलाने करते हो, तेरी माँ दी तेरी भैन दी, ये वो गालां गुलां कढ़ रहे। मैं सोच में पड़ गया, मैं कहा यार ये तुम्हें की कीता है। मैं उसे कहा, मैंने कहा मुझसे रब्ता करो, बल्कि उसने मुझे थ्रेट किया कि मुझे तुम कहीं नजर आए ना आई विल किल यू, ठीक है ना, मैं तेनू जड़ा ना स्लाइस कर देंगा। मैं कहा ठीक है। तो मैं उन्होंने क्या, मैं क्या फिर मैं गल कर भाई, पता चले एड्रैस एक्सचेंज करने आ, बस अल्लाह खैर सल्ला। तो वो कैनेडा दा सी, उन्हें मैनू एड्रैस वगैरह शेयर किया। लो जी गलबात शुरू हुई है ना जो, वो भाजी पहला मैं अजे लिटमस टेस्ट जड़ा ना कतरा सटे वाले पहला, मैं क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में क्या राय है, तो उसे पड़ गया, वो पड़ गया उसे, वो पैंपर ओदा पड़ गया उसे, और उन्हें जनाब खोल के फिर रौला पा दिता। उससे मुझे जाकर पता चला कि जमात अहमदिया के लोग इस वक्त ऑल ओवर द प्लेस आपका ताकुब कर रहे हैं, ठीक है जी। आप इस वक्त कोई भी काम करें, कहीं भी जाएं, ये आपके पीछे हैं, ये गाली गलौज करेंगे, ये आपके खिलाफ पूरी साजिश करेंगे, आपको असैसिनेट करने की कोशिश भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो वेरी वेरी बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है, अपनी सेफ्टी सबसे पहले रखें, क्योंकि याद रखना चाहिए कि जो है वो जमात अहमदिया के अफराद इस वक्त आपको किसी किस्म की भी जनाब हालत के अंदर पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मैं तो फ़िलहाल देखें, मैंने तो मेरी तो अभी उभरती हुई जवानी है, ठीक है। आमिर भाई हमें बड़ी ज़रूरत है आपकी, आपको हमारी भी जिंदगी लग जाए, आप बहुत कीमती हैं हमारे लिए। अल्लाह आपको देखें। अमर भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं सियासी बयान तो नहीं सी जी जवानी वाली गल है? नहीं ए हकीकी, अभी तो मैंने यूरोप का खुसूसी उरिया तरीका भी नहीं देखा तो अभी तो मैंने यूरोप भी सही से नहीं देखा, तो प्लीज यार थोड़ी मेहरबानी, इसलिए जरा सर अमर भाई सुत्ता तारक जवाना जगा देना। अक्सर अमर भाई कहते होंदे ने यार तेरा मुंह चंडा खाना वाला वा, तो क्यों है ये गल्ला कर। आमिर भाई ये जो मीर सलीम है वड़ायर साहब ने बल्कि गल भी पूछने हैं। आमिर भाई आपसे जब इसकी कभी बातचीत होती थी, ये डिबेट होती थी, हम तो कोई इतने पुराने तो नहीं है ना डिबेटर है, हमें तो 2 साल भी नहीं हुए इस फील्ड में। तो आमिर भाई क्या ये तब भी आपको यही कहता था कि डिबेट से पहले जितने भी आप तुमने मुझे दलीलें और हवाले देने पहले मुझे जमा करा दो सर? यार वो मैंने आपकी बात सुनी है, अब मुझे नहीं पता वो मुकम्मल बात है, 20-25 मिनट का वो क्लिप मेरी नजर से गुजरा है, उतनी बात ही है, इतनी ही है। कितने घंटा हुई है बात तकरीबन? हाँ यार आधा पौना घंटा तो हुई है। हाँ यानी मैंने तकरीबन जो सुनी है ना वो 20-25 मिनट बात है, ठीक है। हाँ उसमें ये आ भी गया और चला भी गया, इस तरह करके कुछ हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके साथ तो बात इसने बहुत आगे जाके कर ली है, ठीक है ना। हमारे से बात करते हुए तो ये मुसल्लमात से आगे भी नहीं फलांग पाया, वो कभी गली नहीं फलांग पाया मुसल्लमात मुद्दई। आपके साथ इसने हल्की सी कोशिश की है। आए मैं आपको बताऊं, एक होता है मुद्दई और एक होता है मुद्दा लै। मुद्दई वो होता है जिसने दावा किया होता है। अब आपने किया है दावा तो आप हो गए हैं मुद्दई, और मैंने किया है दावे के खिलाफ तो मैं हो गया मुद्दा लै। तो आप अब समझ गए हैं। अब यहां से आपने मुनाजरा करना है, इतने ना सियाने बड़े आप। हाँ अब ये क्या बात हुई कि चावल होता है गोल तो जहाज हवा में उड़ता है और पानी होता है गीला, इतने आप रहते नहीं।